सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फलित खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान। ओम जले जले गणम देव शांति रंजन शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति रामा शांति रेधि। ओम देवाधिवंदनम मंत्र पुष्पेतां जगनीन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादीयनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम श्रीविष्णुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपोष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त जो नित्य के भांति बिल्कुल समय पर उपस्थित होकर मिथिला कुंज सत्संग भवन वृंदावन, जहाँ पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप सब पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आप सब आरती के दर्शन के पुनः सावधान हो जाइए। कुछ ही देर के बाद पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप आज चौथे दिन की कथा मृत का रसास्वादन करेंगे। पुनः आप सब जिस प्रकार नित्य के भांति अपने हाथ में झोली माला लेकर निरंतर पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र नाम का जाप करते हैं, आप सब नाम जाप करते रहिए। एक दूसरे से जितने देर तक कथा श्रवण
करिए, उतनी ही देर तक किसी से बात मत करिए। केवल बात करना है तो भगवान के मंगलमय नाम से। ये सुंदर शुभ अवसर नहीं मिलेंगे आप सबके लिए। पूज्य गुरुदेव इस अवस्था में भी आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन करा रहे हैं। केवल आप सभी को शांत चित्त होकर कथा अमृत का रसास्वादन करना है। जो भक्त भंडारा करवा रहे हैं या भंडारा में सहयोग, उनका नाम कथा के उपरांत हम जरूर बताएंगे। जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
चारों युगों के समादरणीय प्रातः स्मरणीय जगन मंगलकारी सभी आचार्यों वैष्णवाचार्यों के चरणारविंद में शतशः आनंद सह दंडवत प्रणाम एवं समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरिशः बारंबार दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान नामानुरागी समादरणीय श्रोता समाज, हम और आप तभी बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे जब श्रीमद् भागवत जी के पंडाल से अपने मन को कतई बाहर न ले जाएं। अभी अभी तुरंत 2 मिनट नहीं हुए होंगे, आप लोगों ने, माताओं ने ऐसा संघर्ष मचा डाला, देवियों इससे बढ़िया नहीं आना ही ठीक है। अपने अपने कमरा में रहकर कथा सुनो। जब आप बैठने के लिए आपस में झगड़ते हो, लड़ते हो, तो कथा सुनकर लाभ क्या होगा? अच्छा सुनिए, श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश व्यास नंदन खरगुणेश्वर जी परिपूर्ण श्री सुखदेव जी महाराज ने पांडुकुल भूषण राजराजेश्वर सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी से कल पूछा था, अब क्या सुनना चाहते हो बताओ। श्रीमान सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने बड़ी विनम्र भाषा में प्रश्न किया, हे भगवान, मैं आपके श्री मुख से श्री भगवान नाम की महिमा श्रवण करना चाहता। आपने कहा समय का अभाव है, कल 3:30 बजे के बाद से राधे राधे करूँगा। अब सुनिए, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने एक इतिहास सुना है, मूल में लिखा है, वहाँ बैठे कौन कौन से हैं? त्रिभुवन के समस्त राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि। श्रीमान भगवान सुखदेव जी के पिता ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी महाराज, उनके पिता ब्रह्मर्षि श्री पराशर जी महाराज, उनके पिता ब्रह्मर्षि श्री शक्ति जी महाराज, उनके पिता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र स्वनाम धन्य प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री वशिष्ठ जी महाराज, नारद जी, गौतम का नारद जी, त्रिलोकी के समस्त बड़े बड़े बुद्धिमान विराजमान। सबों को आश्चर्य लगा, ये तो साक्षात सुखदेव जी श्री कृष्ण है। स्कंद पुराण में लिखा है, नंदन नंदन रूपोयम श्री सुकह भगवान ऋषि। नंदन नंदन देखिए, हमारे श्रीधाम वृंदावन के रसकों के सिद्धांत के आधार पर जशोदानंदन श्री कृष्ण, नंद नंदन श्री कृष्ण,
वृंदावन से एक सेकंड के लिए एक कदम बाहर नहीं जाते। देवर्षि नारद जी ने पूछा एक बार, प्रभु आप हमेशा कहाँ रहते हो? गोलोक में सखी रूप से नारद जी सेवा करते हैं। पूछा, हे मोर पिछधारी राधा प्रियकांत रसिक राज राजेश्वर, हे श्री श्याम घनीभूत सर्वेश्वरी, बताओ आप सदा कहाँ रहते हो? आपने कहा, वृंदावनम परित्यज्य पाद्मेकम न गच्छति। गच्छति है, अन्य पुरुष की क्रिया है। तो व्याकरण में ऐसा है, मैं यह कहूँगा अहम वृंदावनम गच्छामि, एस वृंदावनम गच्छति, ऐसा भी होगा, अशुद्ध नहीं है। व्याकरण लोग जानते होंगे। पाद्मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, हे मुनिवर आप तो सदा मननशील रहने वाले हो। आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर सुनो। मैं श्रीधाम वृंदावन का परित्याग करके एक कदम बाहर नहीं जाता। ये हमारे से निम्बार संप्रदाय का सिद्धांत तो सबसे निराला है। राधे 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 राधे। मस्त रहते यहाँ के रसिक, उस अपने सिद्धांत रूपी दिव्य सरोवर में अवगाहन करते रहते हैं। ब्रज बिहारी श्री कृष्ण अलग हैं, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण अलग हैं, निकुंज बिहारी कृष्ण श्री अलग हैं, निवृत्त निकुंज बिहारी सर्वेश्वर श्याम सुंदर अलग हैं, और मोहन महल में अपनी अष्टसखियों के साथ जुगल किशोर सदा विराजमान रहते हैं। सर्वोपरि रसिकों के प्राण धन है। अब शायद महावाणी को पढ़ोगे, राधे राधे, वहाँ तो ऐसा वर्णन है, ओहो, सुनकर आश्चर्य हो जाए लगेगा आपको। श्री श्यामा श्याम की अष्टसखियाँ हैं, दिव्य मोहन महल में विराजमान हैं। उस मोहन महल में 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के बाद श्री रंग देवी जी का महल है। उस महल में 8 दरवाजे हैं, उनके 8 सखी हैं। उन 8 के भी एक महल है, उसमें 8 दरवाजे, 8 सखी हैं। इस प्रकार से 64 कोटि चलती है, 64 कोटियाँ। मैं राधे श्याम और श्याम जी आए हैं। इन दोनों ने एक बार अपनी अकल लगाई, राधे राधे, चलो कहाँ तक कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19वीं कोटि में 19वीं बार हम लोगों ने प्रयास किया है। समझे, वो महासंघ हो गया। अब महासंघ के बाद क्या है पता नहीं था। यहाँ श्री राम वृंदावन उन दिनों में परम रसिक हमारे श्री निम्बार्क संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्री कन्हैयालाल विराजमान होंगे। वो उनको अच्छी तरह जानते थे। उनके पास में गया, मैं भी दूसरे प्रकार का बाबा हूँ। पहुँचा राधे श्याम, और उसमें कैसे आया? हमने कहा महाराज आपके चरणों में निवेदन करना है, बोलो। तो श्री जुगल सरकार के मोहन महल में 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे के बाद रंग देवी जी का महल है, उनमें 8 हैं। उन सखी का 8 8 8 8 64 भेद है। तो हमने और एक सज्जन दोनों ने मिलकर प्रयास किया। 19वीं बार में महासंघ हो गया। उसके बाद क्या होगा महाराज? बड़े प्यार से उन्होंने, देखिए, मेरे पीठ पर अपना बढ़त कर सहलाते हो कहा, मालूम पड़ता तुम पढ़े लिखे बैल हो, बैल। राधे राधे राधे।
पढ़े लिखे बैल। ऐसा होता है, सुना देता हूं। महाराष्ट्र की बात है, नामदेव जी महाराज दो तीन संतों के विषय में आया है। उनसे किसी ने पूछा, क्या वेद पढ़ने का अधिकार? बोले सबों का है। वेद मान क्या? विज्ञान धातु से वेद से निष्पत्ति होती है। ज्ञान समुच्चय का नाम वेद है, उसमें सबका अधिकार होना चाहिए। तो पूछा उसने, प्रश्न करने वाला ने, ये बैल है, या वेद बोल सकता है? क्यों नहीं बोलेगा? बुलवाइए। आपने कहा, वृषभ तुम तो भगवान शंकर के सवारी हो, वेदों का उच्चारण करो। उच्चारण करने लगा। रात जो न करे लकीर सो करे फकीर बाबा। तो हमसे कहा उन्होंने, देखो महावाणी में या अन्य मांगलिक ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में जो ये शब्द लिखे हुए हैं, अनंतवाची, अनंतवाची, समझे? समझ गए? क्या समझे बताओ? हमने कहा अनंत का अर्थ होता है नो अंतः अद्यावधि कहीं अभिप्राप्त असो अनंत, जिसका अंत अवसान अखीर आज तक किसी को नहीं मिला, उसका नाम अनंत है। फिर दोबारा पेट ठोकते हैं। बस तुम समझ गए। राधे राधे राधे। महात्मा महात्मा बोलते। तो भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में आज भी हैं, अभी भी हैं। आप उस दृष्टि से देखोगे, जैसे पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के आधार पर, उन सरणियों के आधार पर, उन विधियों के आधार पर यदि आप आगे अग्रसरित होगे तो जुगल सरकार ने उन बाहें फैलाकर आपको अपने भुज पास में बांध लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, साक्षात भगवान श्री श्याम सुंदर के 92वें अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण आरती में खड़े हो गए। अब बैठने के लिए उधम मचाते हैं और चाहते हैं भगवान मिले हमको। असंभव है, दिवा स्वप्न है। दिवा स्वप्न का अर्थ जानते हैं? दिन में जो सोते हैं और स्वप्न होता है, उसका फल कुछ नहीं है। रात्रि में 3 बजे के बाद जो स्वप्न होता है, उसका परिणाम प्रत्यक्ष मिलता है। हम स्वयं भूत भोगी। लेकिन शर्त एक है, 3 बजे के बाद यदि शुभ स्वप्न दिखा आपको, जब तक सूर्योदय नहीं हो तब तो आंख नहीं लगनी चाहिए, तभी उस शुभ स्वप्न का आनंद ले सकते हो आप। लेकिन नहीं होने का होता है, नींद आई जाती। राधे राधे। तो श्रीमान श्रीधाम वृंदावन राय श्याम जी, ओ रस घनीभूत है, रस स्वरूप भगवान सर्वेश्वर यहाँ विराजमान है। आप भी रस स्वरूप अंश हो, उसी रस को प्राप्त करने के लिए छलांग लगाते हो, कभी दंड बैठक करते हो, कभी किसी को गाली देते हो, कभी हमारे पास में कुछ चिपक कर न बैठे इसलिए उधम मचाते हो। क्यों? हमको रस चाहिए। अरे बाबा, यूं ही रस में ही मिलेगा, गन्ने का रस नहीं। ऐतरेयोपनिषद में आया, रसो विषः। लोग कहते हैं ब्रह्म, वेदों में सगुण साकार का वर्णन नहीं है। आश्चर्य लग रहा है। संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का विधान है। अयम रामः इयम सीता इदम फलम। रस पुल्लिंग है, रसो विषः कह श्री कृष्ण। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर रस स्वरूप है। उस रस को प्राप्त करने के लिए हमने 2 अरब 98 करोड़ बार जन्म लिए।
2,98,00,00,000 बार नाना प्रकार की योनियों की यात्रा की, लेकिन रस नहीं मिला। आप उसी रस स्वरूप श्री कृष्ण के रसकन के रूप में उनके अंश हो, और जब तो वो रस नहीं मिलेगा तब तो चक्कर काटते ही रहोगे। उस रस को प्राप्त करने के लिए उपाय हैं, ग्रंथों में एक ने अनेक उपाय वर्णन है। लेकिन वर्तमान जिस युग में हम और आप अभी रह रहे हैं, इस युग में धारणा ध्यान समाधि के द्वारा प्राप्त करना चाहेगा असंभव है, जग जागरणों के द्वारा असंभव है, अनुष्ठान के द्वारा असंभव है, संध्या बंदन आदि के द्वारा असंभव है। फिर संभव कैसे? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हम लोग कलयुगी हैं, कलयुगियों के लिए रस चाहिए, तो उसी रस का नाम है, उसी श्री कृष्ण का नाम है कृष्ण, राधा, राम, नारायण इत्यादि। आपको अपने आचार्य के द्वारा जो नाम प्राप्त है सर्वश्रेष्ठ समझिए, लेकिन ध्यान रखिए भगवान के मंगल में नाम अनंत हैं, एक बड़ा एक छोटा कहने से अपराध हो जाएगा। अन्य जितने अपराध होते हैं शास्त्रों में उन अपराधों का प्रायश्चित है, लेकिन नामापराध का प्रायश्चित नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज नाम की बात चलेगी, नामापराध। किंतु हमने खूब दर्शन किए, वर्षों दर्शन किए, आप लोगों ने सुना होगा, प्राय सबों ने दर्शन नहीं किए होंगे उनके। स्वनाम धन प्रातः स्मरणी श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदी में टीकाकार करता श्री श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की हिंदी में टीका 108 खंडों में किया, 108 खंडों में। 20-25 पुस्तकों को पढ़ने का दास को सौभाग्य मिला। वो कहते हैं नाम भगवान का अपराध बन गया तुमसे या हमसे किसी से, तो बिल बुलाने की जरूरत नहीं है, उसका निदान है, उसका प्रायश्चित है। वो क्या है? नामापराध युक्ता नाम नामान्य विहरन्ते हम। जिस किसी को नामापराध लग गया है, इधर उधर चक्कर न काटे, नाम को ही पकड़ ले, असकृत अहर्निश अपने मुख से नामोच्चारण करता रहे, प्रायश्चित हो गया। जय गोपाल जी की, कितना सरल एवं सुगम। श्री धाम वृंदावन, वृंदावन क्यों? रस घनीभूत सर्वेश्वर सामने विराजमान है। उस रस स्वरूप भगवान सर्वेश्वर को इन रस को न प्राप्त किया भैया। अच्छा आइए एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। निम्बार संप्रदाय एक लगभग 1100-1150 वर्ष हो गए। श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, निम्बार संप्रदाय में 4 भगवान हैं, 18 भट्ट हैं, 12 आचार्य हैं, 18 भट्ट हैं, उसके बाद बहुत सारे आचार्य हैं, सब भगवत प्राप्त। हमारे गुरुदेव के गुरुजी सोनाम धन ब्रजरथ प्राप्त भक्तमाली श्री माधवदास जी महाराज, उनको 2 बार श्री राजशेषर रानी ने दर्शन दिए, 2 बार। अच्छा, आप भी उसी रस स्वरूप श्री कृष्ण के अंश हो, और वहां से आए हो। जब तो रस नहीं मिलेगा तब तक चक्कर काटना ही पड़ेगा। इसीलिए उस रस को प्राप्त करने के लिए, उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, श्याम घनीभूत श्याम को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों में एक नहीं अनेक अनगिनत रास्ता, उपाय, सरणी, विधि उपलब्ध होती हैं। उनसे काम नहीं चलने वाला है, लेकिन एक
समस्त उपायों का सम्राट, नाम तत् कौमुदी में आया है। सामंता स्तुक्ला धर्मा तत्र नाम हरेश्वराट। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम राम कृष्ण माधव इत्यादि। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति बैठते हैं सर्वोपरि स्थान पर, मंत्री परिषद अपनी अपनी जगह बैठते हैं, तो बताते हैं ब्रह्मांड में जितने प्रकार के धर्म हैं और ऐसा एमपी के समान है, सांसद के समान है, जितने धर्म हैं। सम्राट कौन है भैया? तत्र सर्वेषु सांसदेषु ओहो नाम स्वराट, सम्राट। भगवान के मंगल में नाम राजा हैं। बस उनको अपने गले का हार बना लो तो रस स्वरूप श्याम सुंदर को प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। दुर्भाग्य ये है हमारा, नाम तो लेते हैं, उसके बदले में कुछ चाहते हैं। जब तक चाह रहेगी तब तक काम नहीं चलेगा। अरे राम राम। एक बार बात सुना था, मधुबनी जिला में, पहले दरभंगा जिला था, मधुबनी जिला का गांव हरड़ी है, वहाँ कंटी बाबू थे हमारे गुरु भाई। तो वहाँ एक बार 10-12 दिन रह गए। तो 150 आदमी शाम को आते, 1 घंटा सत्संग होता। तो कंटी बाबू 3 लाख राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 3 लाख नाम रोज जपते थे। ये है। उसी सत्संग का जो अवसान हुआ तो खड़े हो गए त्रिपुरा आदि सब का सरकार, हमने बहुत से साधु संत ब्राह्मण और सदग्रंथों में पढ़ा है, सुना है, भगवान के नाम सब कुछ देते हैं। अरे राम राम। गोस्वामी कहते राम नाम कल्प तरु देत फल चारी रे। किसी ने पूछा जब भगवान के नाम कल्प वृक्ष के समान है, 4 फल देते हैं, ये आपके दिमाग की उपज है क्या? नहीं नहीं, कहते पुराण वेद, कहते पुराण वेद पंडित पुरारी रे, 18 पुराण गर्जना करते हुए कहते हैं, 4 वेद कहते हैं, और स्वयं भगवान शंकर बाबा कहते हैं। कंटी बाबू ने कहा जो भगवान के मंगल में नाम सब कुछ देते हैं, तो भगवान श्री श्याम सुंदर दर्शन को नहीं कराते? हमने कहा बैठिए। यदि आपने नाम कल्पतरु के पास जाकर कुछ नहीं मांगती, केवल निस्वार्थ भाव से नाम ही नाम लेते रहें, तो एक न एक दिन नाम भगवान आपके ऊपर रीस करके जिनके नाम लेते हो उनके दिव्य स्वरूप को आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन आप तो नाम भगवान कल्प वृक्ष के साथ बैठ कर के नीचे बैठकर हमको पूरे 8-10 गांव जवार में भोजन कराकर धोती बांटना है, बांट दिया। फिर हुआ कि लोटा बांटना है, बांट दिया। फिर आपने सोचा चंडेश्वर महादेव बाबा हैं, तो बाबी नहीं है, दुर्गा जी नहीं है, इनका मंदिर वो भी हो गया। अब आपकी इच्छा हुई मेरे नाम से कॉलेज हो जाए, कॉलेज भी हो गया, अब क्या चाहिए? अब दूसरा अपने नाम के ऊपर करते हुए नाम अपराधी बड़ी जोर से विराट लगा, हमारा स्वाब खराब है राज से। तो उस गांव में सबसे बड़े धनी थे तिरपित बाबू, कंटी बाबू हुआ। अब इतने नाम ले तो अभी नाम के प्रति राधे राधे कहने का तात्पर्य, नाम का जाप करेंगे और उनसे यदि हम कुछ मांगते रहेंगे तो आपकी इच्छा की पूर्ति करते रहेंगे। यदि कुछ नहीं मांगेंगे, नाम भगवान समझ, आपसे ज्यादा समझदार नाम भगवान है। नाम भगवान की शरण राम कृष्ण को भी लेनी पड़ती है। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण अपने नाम का जाप करते हैं। समय आने पर भगवान राघवेंद्र सरकार, धनुर्धारी जी, सीता प्रियकांत, रावणान तक
श्री राघवेंद्र सरकार, श्री राम जय जय राम ध्वनि लगाते हैं, रट लगाते हैं, जप करते हैं। ये देखिए, नाम भगवान की आराधना स्वयं नाम ही भी करते हैं। तो हमारे रस स्वरूप श्री ब्रज वृंदावन में रस स्वरूप जुगल किशोर श्री श्यामाश्रम सदा विराजमान थे, हैं और रहेंगे ही। अच्छा आइए, हम एक इतिहास बात बता रहे थे। सभी बैठे जितने थे, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि आदि, दिमाग में टनक पैदा हो गई। इन्होंने कहाँ किससे इतिहास सुना, तो आप समझ गए हमारे पूर्वजों के दिमाग में टनक पैदा हो गई है। इनकी टंग का इलाज कर दूं, इनकी बीमारी का इलाज कर दूं। श्रीमान सुखदेव जी ने सोचा, राधे राधे, क्या कहते हैं, इतिहास मिमम पुण्यम भगवान कुंभ संभव, श्रीमद् भागवत महापुराण अजामिल उपाख्यान 6वें संस्करण। इतिहास मिमम पुण्यम भगवान कुंभ संभव, कथिया मास मलय आसीनो हरिमर्चे। क्या सुंदर बात कहते हैं सुनिए। हे राजेश्वर परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अनूठा है, प्रशंसनीय है। नाम के महिमा की तुमने बात सुनी, मेरे दिल दिमाग में एक बार यही बात आई कि किसी नाम जापक के मुखारबिंद से नाम भगवान की महिमा सुनता, बड़ा आनंद आता, मौज मस्ती मिलती। तो मैंने क्या कि आकाश मार्ग से जा रहा था, तो मलयागिरी पर्वत लिखा है, मलयागिरी पर्वत के ऊपर शिखर पर भगवान अगस्त जी बड़े प्रेम से स्नान आदि करके भगवान श्री, देखिए राजस्थान में आप सालग्राम भगवान की पूजा करते होंगे, तो पार्षद आदि के राजराज करके मार्जन करके चंदन घिसकर जिसमें सालग्राम भगवान का अभिषेक करेंगे, उसमें खटकोण या अष्टकोण बीच में बीज मंत्र लिख करके तुलसी निक्षेप करते हैं, और तब सालग्राम भगवान को लेकर यहाँ विराजमान करेंगे, तब शास्त्रीय खाद्य मंत्रों के द्वारा अभिषेक होगा। यही परंपरा है। क्यों आचार्य जी, ठाकुर जी कृपा से सारी व्यवस्था हो चुकी है। सालाग्राम को लिया हाथ में, रखने वाले हैं। इतने में श्री परमहंस आ गए। एक होता है हंस, एक होता है परमहंस, एक होता है श्री परमहंस। हंस किसको कहते हैं? जिसके पास में निर्क्षीर विवेक होता है। हमने देखा नहीं है, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, हो सकता है आप लोगों से किसी ने देखा हो। बताते हैं 100 एक कटोरा में 200 ग्राम दूध, 100 उसमें 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम दूध है, दोनों की मिलावट हो गई है। हंस आ गया, उससे हमने कटोरा रखा, उसने अपनी चोंच गेरी उस कटोरी में जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है। तो उसकी चोंच के अंदर एक विशेषता है, जिस पदार्थ में दूध मिश्रित जल में अपनी चोंच गिरेगा, यहाँ विलक्षण एक वस्तु है जिसके कारण दुग्धांश उसकी चोंच में चला जाता है और जलांश रह जाता है। उसका नाम है हंस। एक परमहंस होता है, परम सत्यम परम धीमहि तम नमामि हरिम परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, मत्तः परतर्मनान्यत किंचित धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। कैसे भगवान? अरे वेदेश सर्वेरहं मैं वेद्या, वेदों की 1,00,000 ऋचाओं के द्वारा जानने योग्य, समझने योग्य मैं ही तो हूँ एक। वेदों की समस्त ऋचाओं के द्वारा मैं ही जानने जो पदार्थ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवती श्रुति कहती है, न तत्समस्या सदृश्य थे, श्री कृष्ण समान ही कोई नहीं है। जब श्री कृष्ण समान ही नहीं है
तो उससे बड़ा कोई है ऐसी संभावना जो करते महामूर्ख है। अच्छा, तो हंस हुआ परमहंस, जो हमेशा संसार रूपी विषय में से एकमात्र परम पर तत्व श्री श्याम सुंदर का अन्वेषण करके उसी में रमन करता है, उसका नाम है परमहंस। श्री परमहंस कौन है? श्री सुखदेव जी। श्री राधा, श्री राधाया करार बिंदे अवस्थितः लीला सुख नाम का अयम सुखो वर्तते। लीला सुखो एवं वृषभानु जाया पवित्र चंचु प्रिय चिंबन एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी। गोलोक की छत पर श्री राधे सूर्य रानी के करार बिंद पर लीला सुख विराजमान है और उनकी चोंच को पकड़ कभी चुंबन करती हैं, प्यार करती हैं, कभी अपने मंगल में करार बिंद को उसी पीठ पर सहलाती हैं। और कैसा भाग्यशाली है जुगल सरकार की, निवृत्त निकुंज की, मोहन महल की समस्त लीलाओं का दृष्टा है। वही सुखदेव, पीछे बात आई है एक बार, वही सुखदेव, सुख जी लीला सुखदेव जी बनकर विराजमान है। तो जो इन राजस्थान श्री सालक राम भगवान को श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परिचित। हरिमर्चन है, देखिए, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ का अर्थ क्या होगा? संस्कृत में बात, अहम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ का क्या होगा? अहम गच्छन्नस्मि, हम खादन्नस्मि, हम बदन्नस्मि, मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ। इसका सतिर प्रत्यय होता है व्याकरण में। ये स्पर्श करते हैं हरिम अर्चयन, हरिम अर्चती नहीं है, हरिम अर्चयन, भगवान साराग्राम की पूजा करते हुए, अर्थात अपने हाथ पर रख करके सालग्राम भगवान को साक्षी करके उन्होंने एक इतिहास सुनाया। मैं तुमसे कहता हूँ, राधे श्याम, दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, श्री राधे श्याम महाराज की जय। ठाकुर जी की कृपा से मैं जो ही वहाँ आकाश मार्ग से उनके सामने उपस्थित हुआ, मेरी ओर देख करके उन्होंने कहा, आओ श्री परमहंस, आओ श्री परमहंस, आओ आओ। वाह, आमने सामने। तो कुंभ संभव श्रीमान आकाश जी ने मेरे मुख की ओर देखा। श्री परमहंस जी, सुखदेव जी, मालूम पड़ता है आपकी कोई जिज्ञासा है, मुझसे पूछना चाहते हो। हाँ भगवान, आपसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करना है। देखिए, श्री कृष्ण के अब साक्षात अवतार हैं। कौन से श्री कृष्ण के? नंदन के श्री सुखदेव जी। नाम की महिमा को जानने के लिए इतनी उत्सुकता बढ़ती है। आकाश मार्ग से नाम जापक, नाम के तत्व समझने वाले परम श्रेष्ठ कुंभ संभव अगस्त जी के पास आते हैं। ये देखिए, हम साधु बन गए, विद्वान हो गए, नाम की जिज्ञासा, किस जिज्ञासा किसी और के पास जाएंगे। दुनिया क्या क्या गई? राधे श्याम जी इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े बाबा होकर के चले गए। राधे राधे राधे। इतिहास के ऊपर ध्यान दीजिए। अहंकार का तो राधे राधे, जहां कहीं अहंकार वहां भगवान दूर हो जाता है। जैसे सूर्य और रात, अंधकार दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते, स्वप्नावस्था में भी नहीं। उसी प्रकार से अहंकार रूपी बहुत बड़ा अंतराय लेकर के, जवनिका लेकर के आप
किसी साधु महात्मा के पास जाओगे तो बुरी तरह पछाड़ खाकर लौटोगे। आई श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, भगवान मेरी एक जिज्ञासा है, श्री कृष्ण के मंगलमय, भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की महिमा आपके श्रीमुख से सुनता बड़ा आनंद आता, बड़ी प्रसन्नता हुई उनको, आनंद के सागर में गोता खाने लगे। और भगवान सालग्राम को रख भी नहीं पाए हाथ में, सालग्राम भगवान हाथ में, हरिम अर्चयन। एतवत टीकाकारों ने कहा ना, और सब तो ठीक है, लेकिन नाम की महिमा के लिए स्वयं हरि को साक्षी करके सालग्राम भगवान कौन है बता दूं? आदि वाला पुराना बड़ा विलक्षण है। राधे राधे। एक बार हमारे नंदन नंदन दशहरा के लाडले लाल श्याम सुंदर तो कौतुकी हैं, लीला बिहारी हैं। एक दिन अकेले, ग्रीष्म ऋतु थी, तो गिरिराज गोवर्धन के पास पहुंचे। एक छोटी सी चट्टान थी गिरिराज जी की, पत्थर की, बैठ गए। ओहो, चटचटाती धूप थी, लू की बारिश हो रही थी, बड़े आनंद से पत्थर पर बैठ गए। आ बैठे हैं, इतने पसीना निकला तो गंडक प्रदेश यहाँ से नीचे एक बूंद पसीना की, एक बूंद नीचे ब्रजरज में गिर पड़ी। उससे हुआ क्या, परम सुंदरी जिसके मंगलमय शरीर से प्रकाश निकल रहा था, दसों दिशाओं को दीप्यमान कर रहा था वो प्रकाश, परम सुंदरी उनके सामने खड़े होकर रोने लगी। भगवान श्याम सुंदर ध्यान रखेंगे, सालग्राम की बात चल रही है। भगवान ने उस रोती हुई सुंदरी से पूछा, अरे अदृष्ट पूर्वा परम सुंदरी, तुम रोती क्यों हो? भगवान इसलिए रोती हूँ, आप मेरे बेटे बन जाओ। अरे राम राम, भक्तों की इच्छा बड़ी विलक्षण है। अब भगवान का नाम है भक्त वांछा कल्पतरु स्वभाव। आपने कहा देवी तुम्हारी इच्छा हुई मुझको बेटा बनाने की, तो मैं बेटा बनूंगा, लेकिन इस रूप में नहीं। तुम रो रही हो, अब मुझको बेटा बनाना चाहती हो, संभव नहीं है। समय का विधान बनाता क्या, कल युग में तुमको नदी बनना पड़ेगा, गंडकी नदी जो देवास है नेपाल में, गैरकोटा जिला में गया। हम भुवनेश्वर जी भी थे, राधे राधे, हरिचरण जी के यहाँ। वहाँ से कुछ दूर, करीब 16-17 किलोमीटर दूर देवास नाम का स्थान, जहाँ सारे देवता उपस्थित हुए थे गजेंद्र उपाख्यान के समय में। तो गंडकी नदी के किनारे वह जिला, हम लोगों का निवास स्थान वहीं था। मैं रोज जाता था, सालग्राम मिल जाए, सालग्राम मिल जाए। क्यों मिलेगा, नहीं मिले, सबको मिलते भी नहीं, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करके मिल गए। ज्योति स्वरूप हैं ऐसे साल, जो मेरे पास सालग्राम भगवान है, ऐसे हमने उन्हीं कृष्णदास महाराज पर 2 और देखे। एक श्री मेरे गुरु भाई गोविंद ठाकुर हैं मधुरा, उनके पास प्रकाश निकलता है। तो तुमको नदी बनना पड़ेगा, मैं तेरा बेटा बनूंगा, तेरा नाम होगा गंडकी और मेरा नाम होगा गंडकी पुत्रम सालग्रामम भजे।
गंडी पुत्र के नाम से मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, यह मेरा वचन है। तो वही श्री कृष्ण का जो पसीना का कण कंड की नदी बनी, उसमें 126 प्रकार के सालग्राम होते हैं, लेकिन कृष्ण सालग्राम नहीं मिलेंगे। बलराम सालग्राम मिलेंगे, श्री राम सालग्राम मिलेंगे, नृसिंह सालग्राम मिलेंगे, कृष्ण सालग्राम नहीं मिलेंगे। ये लीला है। सालग्राम भगवान को अपने कराद्वीप में रखकर, अर्थात कृष्ण के ही स्वरूप गंड प्रदेश प्रसिनासन की उनको साक्षी करके इनके मंगलमय नाम को प्रकाश डाल रहे। कौन? श्रीमान कुंभद ऋषि अगस्त जी। तो बताते हैं, हमको उन्होंने सुनाया जो इतिहास, मैं आपको सुना रहा हूँ। अब जितने थे वह बड़े बड़े मस्तिष्क वाले सबों की टनक दूर हो गई, बड़े आनंद सुन रहे हैं। सुनिए आप। बताते हैं, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का जिला आज भी है। वहाँ एक गांव था, उस गांव में सभी प्रकार के लोग रहा करते थे। एक वहाँ अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता श्री कुंभज ऋषि सुखदेव जी से कहते हैं, श्रीमान सुखदेव जी प्रायोपवेशन व्रत में तल्लीन श्री परीक्षित जी से सुना रहे हैं। प्रायोपवेशन व्रत कहते हैं जो आमरण अनशन का व्रत जो जिन्होंने ले लिया है, भोजन नहीं करेंगे जब तक श्री कृष्ण नहीं प्राप्त होते तो भोजन नहीं करेंगे। ये अरे आप के ही थे वो। अवस्था कैसी थी? 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन से शुरू होता है, और 30वां दिन राधे राधे होगा, जिसमें चौथा दिन है। अजामिल उनका नाम था। अजामिल शब्द का अर्थ होता है अजायाम मिलती, जैसा अजामिल माया के हाथ कठपुतली हो गया। पहले तो परम विद्वान, मातृ पितृ भक्त, एक नारी व्रती, रोज कंद फल फूल ला करके समझा लाते, हवन करते। एक कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ आपका, ब्राह्मणोचित सारे क्रियाकलापों का संपादन करते थे। लेकिन कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी लेने के तैयार नहीं। आप जंगल से समिधा फूल पत्ती ले आकर आ रहे थे, घर जा रहे थे। एक चौराहा चौबट्टी मिली, चौराहा जैसे यहाँ विद्यापीठ चौराहा है ना, विद्यापीठ क्यों जाओ, अटल्ला चौकी, ये चौराहा है कि नहीं? चौराहा इसी रास्ते से गए थे, वहाँ से लौट रहे हैं। क्या देखा? बड़ी भीड़ है। एक युवती है, कुलटा, कुलटा कहते हैं वेश्या को। कुलम अटित्वा गच्छति जैसा कुलटा, अटत अटत अटंती अहम वृंदावनात् बरसानम बृषभानपुरम अटामी। मैं वृंदावन से बरसाना जाता हूँ। जैसे गच्छति गच्छति गच्छन्ति, अटत अटत अटंती, पटरते पटते पटंती, ऐसा होता है। कुलम अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर जो चक्कर काटे उसका नाम है कुलटा। एक युवती थी, उल्टा थी, सुंदर देखने में नहीं लग रही थी, लेकिन उसी के समान एक शूद्र, दोनों नंगे थे, दोनों गनवैया कर रखा था। एक का एक कभी जीवन में ऐसा दृश्य देखा नहीं था। श्रीमान अजामिल जी ने दैव दुर्भाग्य, बस ये क्या अंतराय आ गया, विघ्न आ गया रहा सामने। आपने जो फूल पत्ती असमदा सब रख दिया, देवी चलो हमारे साथ। छठ कपड़ा पहन लेती है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपको जानती हूँ, पूरे गांव में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है,
आप ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, मैं तो इन मन चले को रिझाती रहती हूँ। आप तो एक नारी व्रती हो, अपनी माता पिता की सेवा करने वाले हो, आप साथ मैं नहीं जाऊंगी। कहा तुमको जाना पड़ेगा, हाथ पकड़ लिया, चलो। दैव दुर्व्याग बस ले जाते। माता पिता ने समझाया, कुछ नहीं। जैसे आजकल के बच्चे अपने बूढ़ी माँ बूढ़े पिता बातचीत नहीं करते, श्रीमती आ गई, वो जो कहेगी वही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए एक दिन बात आई थी, सनातन धर्म किसको कहते हैं? भगवान वाल्मीकि जी ने कहा है वाल्मीकि रामायण में, कृते तत्प्रति कर्तव्यम इस धर्म सनातन। आपके साथ जो उपकार किया है जीवन पर्यंत आप उस उपकार करेंगे, तभी आपको उनके उपकार से छुटकारा मिलेगा, नहीं था संभव नहीं, ऋणी बने रहोगे। खास करके माता के उपकार को तुम उपकार द्वारा ऋण चुका सकते हो? नहीं। अरे 9 महीना तक पेट में रखा, दूध पिलाया, 9 दिन क्या क्या नहीं किया, माघ का महीना ठंड के मारे पेशाब करते ना क्या करते, और नाना प्रकार की सेवा तुम्हारी करती। तुमको ज्ञान प्राण होने के बाद उस अपनी माँ की सेवा जीवन पर्यंत करनी चाहिए, नहीं करने से दोष होता है। बताते हैं एक राजा साहब कथा सुन रहे थे, एक महात्मा जी ने कहा सबों के ऋण से छुटकारा मिल जाता है, मात्र ऋण से छुटकारा नहीं मिलता। माता के ऋण से छुटकारा नहीं मिलता। उसने कहा ये कैसे होगा? बुढ़िया माँ उनकी जिंदी थी, उनका पंडित जी, बाबा जी तुम गलत कहते हो। गलत नहीं कहता, शायद पुराणों का अकाट सिद्धांत है, पितृऋण ऋषि भूत ऋण देव ऋण समझ छुटकारा मिल सकता है, मात्र ऋण से छुटकारा नहीं मिलता। उसने सोचा मैं इसको सच करके दिखाऊंगा। बुढ़िया माँ के पास हो गया राजा, माँ मैं आपके पास आपके सज्जा पर पलंग पर ही सोऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। माता तो माता होती, मातृशक्ति राजस्थान में बड़ी विलक्षण होती। और लाला सो जाओ सो जाओ। वो राजा बुढ़िया माँ के पास सो गया। माता जी आप जो को हम सेवा करेंगे। माता जी समझ के, ठंड का महीना, लाला 12 बजे रात, लाला बेटे प्यास लगी। अच्छा मैं अभी लाता हूँ। दौड़ के गया, पानी लाया, उस हाथ में कप कभी थी, हाथ यहाँ सोएगा, उसका बिस्तर बगल में दिया, पानी उसके बिस्तर पर चुचा रहा है, गिर रहा है, मुंह के पास गया नहीं, हाथ गिलास छूट गया, उसका बिस्तर भीग गया अच्छी तरह। अच्छा छोड़ दो, प्यास तो लगी है, पानी फैल गया, तुमको कष्ट होगा। नहीं माँ दोबारा लाता हूँ। वो गया, फिर पानी ले आया, फिर वही बात, मुंह के पास गया पानी, पानी का गिलास, देखिए ऐसा ऐसा गिर पड़ा। एक ही दिन में, ये पहला दिन है। भैया क्या करती हो? लाला मैं तो जानबूझकर नहीं करती, मेरे हाथ में कपकपी की बीमारी हो गई है, मैं क्या कर दूं? मैं पिला दूं? नहीं तो संतोष नहीं होगा। अपने हाथों से खाने में पीने में जो स्वाद आता है दूसरे के हाथों खाने में नहीं होता। फिर लाया, 2 घूंट पानी मुंह में लिया, फिर गिर पड़ा। अच्छा चलो अब शांति मिली, हमने 2 घूंट पानी पी लिया। अब राय सामने जैसे तैसे रात काटे। दूसरा दिन वही स्थिति, तीसरे दिन उसने कहा मुझसे नहीं होगा। आपके बेटे 2 ही दिन में श्रद्धा पूरी हो गई, हमने कई वर्षों तक तुम्हारी सेवा की, न गर्मी देखी न सर्दी देखी,
न बरसात देखी, कैसे कैसे हमने तुम्हारी सेवा की माँ। मैं समझ गया मात्र ऋण से कोई उड़ी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राज राजेश्वर खरगुनेश्वर परिपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट नंदन श्री रघुनाथ जी कहते हैं, देखिए उनकी क्या प्रतिज्ञा है। सकृत मन एक बार, असकृत में 12 बार। सकृत प्रपन्नाय, सकृत प्रपन्नाय तवास्मि जिजाचते। एक बार अपने जीवन में मनसा वाचा करना, जो अपने आप को मेरी शरण में प्रपन्न कर दिया। पतति इति पतनम, वृक्षात पत्रानि पतंती, पतति पता पतंती होता है। जो अपने आप को सदा के लिए मेरे चरणों में अर्पण कर दिया, उस प्रपन्न के लिए मैं क्या करता हूं, मेरा व्रत क्या है। सकृत प्रपन्नाय तवा जाते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम मम, यह मेरा व्रत है। अब राम जी के विषय में आया है, रामो न दुर्भाषते। अपने जीवन में भगवान राम एक बात को दूसरी बार नहीं बोलते, ये नियम है। ऐसे परम दयालु पतित पावन सोनाम धन ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम से अपने आप को वंचित रखने वाला राजन जघन्य अपराध है। इसीलिए जो हो गया सो हो गया। आज से नहीं, अभी से भगवान के नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, चकाचक हो जाएंगे। नहीं तो फकाफक तो होना ही है। राधे राधे राधे। श्री अजामिल जी सुखदेव जी कहते हैं, राजन अपने माता पिता को घाटा निकाल दिया, दर दर के ठोकरे खाते जय गोपाल हो गए। भगवान के प्यारे हो गए दोनों। सती साधी पत्नी थी। एक दिन उस उल्टा वेश्या की दृष्टि पड़ी। अजामिल की पत्नी परम सुंदरी सलज्जित थी, अपने पति की छाया के समान सेवा करती थी। उसने कहा, सोचा एकांत में, कितना मूर्ख अजामिल है, अपनी पत्नी की ऐसा सुंदर व्यवहार को नहीं देखता, उसकी सुंदरता को नकार रहा है। जो अपनी ऐसी कुलीन सेवा परायण पति की सेवा में अनुरक्ता से प्यार नहीं करता, मुझ काली कलोटी अवस्था मेरी ऐसी ऐसी प्यार कर रहे हैं, मेरी क्या दुर्दशा होगी। आप मैं देखिए महाराज, हमको रखना चाहते हो, मेरी बात माननी पड़ेगी, बताइए। ये जो है इसको बाहर करो। ऐसा भी करता हूँ। आपने कहा, हे ब्राह्मण इधर आओ, अभी अगर तुम्हारा नहीं रहा, चले जाओ। देखिए आप क्या कहते हैं। आपने कहा, हे देव, मैं समझती हूँ आपने इनको बुलाकर इनसे प्रेम प्यार कर, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दोनों तो राग रंग में मस्त लोगे। रसोई पानी करने वाला तो एक नौकर चाहिए। मैं रसोई पानी करके आप दोनों की सेवा करूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, इनका आदेश तुमको जाना पड़ेगा। गए। राय श्याम जी श्री कृष्ण की भक्ता थी, पतिव्रता थी। पिहर जा करके यह पूछा पिताजी ने, क्या बात है। नहीं, मेरा विचार है कोई दिन अपने पिहर में रह करके भजन करूं। उन्होंने पता लगा लिया, बेटी तुम्हारा ही घर है, भजन करो खूब। रोज भजन करती हैं। ध्यान रखिए, पतिव्रता पत्नी भजन करती हैं, और भजन के अंत में भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान हमारे प्राण वल्लभ श्री अजामिल जी की रक्षा करना। तो भगवान पतिव्रता पत्नी के आदेश का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो भगवान की भगवता चली जाएगी। ध्यान रखेंगे, पतिव्रता पत्नी से भगवान ही घबराते हैं।
अब जुक्ति लगाते देखिए, धीरे धीरे ब्राह्मणों की बैठक हुई, निकाल दिया और दक्षिण की ओर इनका मनुस्मृति में लिखा है जो अंतजों की बस्ती, उनका घर गांव से दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अजामिल तो बहिष्कृत हो गए, उस वेश्या से 8 और 9 बच्चे पैदा हो गए। आज सर्वेश्वर कृपा होती है, जावाली नाम के एक ऋषि, वो जवाली ब्रह्मण जवाली नहीं, दूसरे राधे श्याम नाम का अकेला माही नहीं, बहुत से हैं, 15-20 महात्माओं को साथ लेकर के भ्रमण कर रहे थे। वहाँ कन्नौज की नदी किनारे इस पार आए तो लोगों से पूछा, भाई इस गांव में, कन्नौज गांव जो है यहाँ, इसमें संत से भी कोई है? लोगों ने हंसी मजाक कर दी। अजामिल नाम के बहुत सत्संगी हैं, बहुत संतों की सेवा क्या करते हैं। साधु संतों को तो राय श्याम जी विश्वास तुरंत हो जाता है। मैंने आपको कई बार कहा है, हमको आपकी बात पर विश्वास हो जाता है। आप तो न जाने कोसों दूर हैं, हम आपसे बोलते हो, हमको सो लेना विश्वास हो जाता है, लेकिन आप तो आप हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा पूछते पूछते आ गए, सूर्यास्त होने वाला था। उस बेस्या ने झाड़ू लीप लोप करके ऐसा बढ़िया चकाचक स्थान बना रखा था। पहुंचे, आपने अपना आसन रखा, बेस्या समझ गई किसी ने इनको भगा दिया। अजामिल चले गए हैं पशु पक्षी को मारने के लिए, लाएंगे रात को रोटी बनेगी, रसोई बन के खाएंगे। आज छोटे छोटे बच्चे शाम को घर से निकल कर बाहर खेल रहे। उसने दूर से नमस्कार किया, बोले भक्तानी जी, श्री अजामिल जी का घर यही है? हाँ महाराज। उनका नहीं, आपका ही घर है, आइए विराजिए। और बार बार देख रही थी उधर, कहीं वो पशु पक्षी मार कर आ न जाए। देवी तुम चंचला कैसी हो रही हो? महाराज एक इसी समय कोई आने वाला है, हमने समय दे रखा है, इसीलिए मैं देख, तब तो नजर पड़ गई, मैं अभी आती हूँ। बड़ी तेजी में भागी। कहा देखिए भगवान की कृपा से 15-20 महात्मा आ गए हैं, किसी ने उनको भगा दिया। अजामिल भगत के घर ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गए। अब सबों को फेंकिए, स्नान करिए, नई धोती पहनकर चलिए उनके सामने, लंबी दंडवत प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए भोजन भाजन की रात क्या व्यवस्था करें। उसकी पत्नी जैसा आजकल नहीं करते हैं, ओ राज साहब, अजामिल ने झट स्नान किया, संस्कार तो पहले का था ही। आकर साष्टांग दंडवत करते हैं, लठिया के समान के करके। महात्मा सत पक्के भगत। अरे राधे राधे, देखो दंडवत। भगत जी, हमने लोगों से पूछा कोई यहाँ संतों की सेवा करने वाला है? लोगों ने कहा श्री अजामिल भगत जी। हम यहाँ आ गए, आप लोगों का व्यवहार देख और मन प्रसन्न हो गया है। तो भगवान एक निवेदन है, रसोई की व्यवस्था हमारे पास में ठाकुर जी हैं, रसोईया है, पुजारी, सब कुछ। आप कच्चा सामान दीजिए, दाल चावल रोटी आटा वगैरह सब कुछ दिया। अब देखिए बच्चों को छिपा रखा है। अजामिल जी पास में रहते हैं, बड़े विनम्र भाव से। रसोई बन गई, आरती हो रही है, आरती के बाद ठाकुर जी भोग लगा, सब महात्मा बैठे। भगत जी आप भी बैठो। नहीं नहीं, आपका शीत प्रसाद में, शीत प्रसाद बताते हैं। संत पद रज, संत पद जल, संत अवशिष्ट अन्न, यही महाबल। बांग्ला प्यार में है, साधुओं के चरणों का धोला हुआ पानी, चरणामृत, उनके चरणों की रज, वो भोजन करते उसमें बच जाए जूठा, शीत प्रसाद कहते हैं। खाने से सारे कलुष पाप दूर हो जाते हैं, अब भगवान के नाम जाप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये
श्रीमान जय भरत सिंह यहाँ तक कह दिया, चाहे कुछ कर लो, बात पे जग कर लो, उसमें जग कर लो, ट्रक ट्रक मुद्रा लगा लो, कुआं बावली आदि बनवा डालो, मंदिर बनाओ, बिना महत्पात्र जो अभिषेकम, जब तक साधु संतों के चरणों की रज रूपी गंगा में स्नान नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 5वें स्थान में श्रीमान रघुगंज जी से कहते हैं जरभरत जी महाराज। जरभरत जी कौन है? प्रथम जन्म ये भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, देवराज इंद्र के दामाद हैं। आसक्ति वसात हिरण का बेटा बनना पड़ा, तो भजन करने के प्रभाव से ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं। इस बार भजन करते करते भगवत तत्व प्राप्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी साधु संत सब पतल बीच के पुरस्कार हो रही है, जय जयकार। अजामिल भगत की जय, करिए जय। अजामिल भगत की जय, अजामिल भगत के माता पिता की जय, इनके बाल गोपाल की जय, इनके कुटुंब परिवार की, इनके सगे संबंधी की, दर्शन करने वालों की, जयकार करने वालों की। राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाइए प्रेम लगाए। बोलो संतो प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज से। भला बताइए, परम पूतात्मा, नाम जाप परायण, भगवत भक्ति में सदा डुबकी लगाने वाले, ऐसे भी तरह संतों के मुख से जिनकी जय जयकार हो उनके पास पाप बचेगा भैया। अब क्या लीला तो सो देख रही है। महात्मा जी सबके सब विराजमान, भगत जी कर जो कुछ करना हो सब ले गए, सब तो खाते पीते हैं। और श्री अजामिल जी ने क्या किया, तो पढ़े लिखे थे, शब्दों की पत्तल में बिनते हैं। संत दर्जी पातक टड़ी, पाप तो दूर हो गया था। अब भगवान के प्रसाद में इतनी अनुरक्ति हुई, संतों का जो संतों की जूठ पत्तल, उसे चावल का कण, दाल का कण, साग का कण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते, सारे पत्तल को साफ किया, रख लिया, चुपचाप अपने घर में रखे, भोजन करते हैं। आपने कहा देवी तुम जो बच्चों के साथ, मैं जरा एकांत में। अब राशन वो जो प्रसाद था संतों का सिद्ध प्रसाद, झूठ प्रसाद, थोड़ा मुंह लेते, आनंद के सागर में गोता खाता, राधा सारा प्रसाद सेवन करते हैं, जल पीकर विश्राम करते, विश्राम करते करते सारा दृश्य, माता पिता की सेवा दी, अपने पति को तिरस्कार, सब दृश्य सामने आ गया। पश्चाताप का झुलसते हैं, नींद आ गई। अब उठते समय स्वप्न देखा, एक बुरा स्वप्न दिखा, झट उसने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, उठकर खड़े हो गए। इतने महात्मा लोग स्तर के स्नान कराते हैं। लोगों ने कहा बाबा कहाँ थे रात में, तुम लोगों ने बताया था ना भक्त अजामिल के पास, आप लोग गए, कहाँ गए? अरे जाते से बहिष्कृत कर दिए गए हैं, अपनी पत्नी को उन्होंने बिहार भेज दिया, एक उल्टा को बेश्या को रख दिया, उसके द्वारा 9 बच्चे पैदा कर लिए हैं, उसके आपने भोजन कर लिया, अभी पतित हुए। महात्मा तो मुस्कुराते हैं, अहंकार भी आत्मा करता है मित्र। अहंकार जिसको होता है, मैं भजन करता हूँ, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, अहंकार से नाश होता है। और हत्वा वैसे मांग लोग नौहंती निभा देते, जिसको अहंकार नामक बुरी वस्तु नहीं है, यदि उसके द्वारा 10, 20, 25, 50 की हत्या भी हो गई तो
तो उस हत्या जन पाप से छुटकारा उससे मिलता है। पद्म पद्म में हमेशा समान रहता है। जैसे कमल से उत्पत्ति, जल से उत्पत्ति कमल की होती है। कमल का पत्ता पानी में रहता है, ऊपर भी रहता है, लेकिन कमल का पत्ता है पानी से संश्लिष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से संत महात्मा, कोई भी ब्राह्मण यदि अहंकार रहित है तो वह प्रणम्य है। सामने महात्मा ने आसन बांध लिया, चलने के लिए तैयारी, चरण दूर से नमस्कार किया, भगवान मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, धर्म ग्रंथ कहता है कुछ साधु और जमाई यदि स्नान कर लिया हो बिना भोजन उसको वहाँ से नहीं जाना चाहिए। हे कृपा निधान, आप लोगों ने स्नान कर लिया, अब यहाँ रहिए, सब सीधा सीधा हम देंगे, रसमलाई ठाकुर जी भोजन करके जाइए। तो नहीं, भूल बोले या मजामिल जी, जो हो गया भूल बोले अब हो गया, अब जानबूझ कर नहीं करेंगे। चरण पर गिर पड़े, प्रभु हमारा कल्याण कैसे। महात्मा महात्मा उनका देखिए, जिसको आपने अपनी पत्नी बना रखा है, 9 बच्चे पैदा कर लिए इसके द्वारा, 10वीं बार इसके पेट में लड़का ही है, आपके कल्याण का वही है। मैं नामकरण अभी कर देता, उस बेटे का जन्म हो उसका नाम रखना नारायण, अब कल्याण है। जुक्ति से मुक्ति, महात्मा जी ने अजामिल से कहा 10वीं संतान आपकी पत्नी के पेट में है, वो जो प्रकट हो जन्म ले, उस बच्चे का नाम रखना नारायण। नारायण बताते हैं चतुर्नाम वेदानाम हृदय में आकृष्ट देना। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का जो रस है, तत्व है, खींच करके 4 नामात्मक भगवान के नाम का निर्माण किया। धर्म अर्थ का मोक्ष का मंथन करके ब्रह्मा जी ने 4 अक्षरात्मक नारायण नाम का निर्माण किया। नारायण नाम के द्वारा समझिए सब कुछ प्राप्त होता है। किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले अब नारायण नाम 4 बार उच्चारण करें, अब काम हो जाएगा। मैं भूत भोगी इसलिए बता रहा। अरे राम 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 राम, भगवान सब नाम बराबर है। ये नहीं कि नारायण नाम बड़ी शक्ति ज़्यादा है, राम नाम में शक्ति कम है, कृष्ण नाम में शक्ति कम है, तो नाम अपराधी हो जाएंगे। सब बराबर है। तो महात्मा जी आशीर्वाद कर चले। कुछ ही दिन बाद बच्चा पैदा हुआ, बड़ा सुंदर। अब हमेशा उसका नाम रखा नारायण। नारायण गोद में लेता नारायण 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 नारायण, सैकड़ों बार नाम उच्चारण होता ठाकुर जी की कृपा से। 88 वर्ष हो गए इनके। छोटे बच्चे से बड़े प्यार करते थे, हरदम इनकी जीवा पर नारायण नाम अब अंकित हो चुका है। बुखार के मारे परेशान आ जाएंगे, लेटे हैं अंधेरे घर में। इतने में 3 विकराल रूपधारी आ गए, जमराज के दूत, जिसके मारवाड़ के कुआं के समान गहरी आंख, लाल 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 बाल, ऊपर उड़ रहे थे, बड़े बड़े दांत, पहाड़ के कंदरा के समान नाक, बदबू निकल रही थी। डर के मारे मलमूत्र त्याग हो जाता है। जो पकड़ना चाहते हैं, इतने अपने बेटे का सुन रहे, नारायणम आजुआवा, नारायणम, नारायण बोला। जो ही कहा ना, एक महापुरुष प्रकट हो गए, रा दूसरे महापुरुष, यो तीसरे महापुरुष, अणोकर चौथे महापुरुष। ये 3 जमराज के दूत हैं, ये 4 भगवान के दूत आ गए। अब पकड़ने वाले थे जमराज के दूत, सावधान, इनसे हाथ में मत लगाओ। बड़ा लंबा चौड़ा मैं संशय में करता हूं। आपने कहा जमराज के दूतों ने कि ये जीवन प्रतिशतधारक, आप हमको निषेध करने वाले कौन हो? एक भगवान धर्मराज का आदेश त्रिलोकी में पालन किया जाता है, आप कहाँ से आ सकते? तो तुम अपना परिचय दो, हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज के दूत हो,
धर्म परिभाषा जानते हो? जानते हैं क्या है? वेद प्रणीतो धर्म है, धर्म तद विवर्ज्य। भगवान वेद ने कहा है इसका इसका अनुष्ठान करो, वो धर्म हुआ। भगवान वेद ने कहा इसका इसका स्पर्श न करो, काम न करो, और उसका जो करता है वो अधर्म करता है। इसने बहुत पढ़ा लिखा, इसने अपनी माँ अपने पिता को घर से बाहर कर दिया, ठोकर खाकर मर गए, सती साथी को हटा दिया, उल्टा के द्वारा 10 लड़के पैदा कर लिया। हम इसको यहाँ से ले जाएंगे जमराज, इसको दंड देकर शुद्ध करेंगे। उनका अच्छा आश्चर्य लग रहा है। भगवान का दूत कहते हैं तुम अपने आप को धर्मराज को दूत घोषित करते हो और धर्म के तत्व को नहीं जानते। पता है तुमको? इसे नारायण नाम लिया, नारायण। आप नहीं जानते हैं, वो कहता है, धर्मराज दूत कहते हैं आप नहीं जानते हैं। हमको देख करके इसने अपने छोटे बालक नाम रखा है नारायण। उसको आवाज लगाई थी, बोले नहीं नहीं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में बा वैकुंठ नाम ग्रहणात् अशेष आघरम विदो। सांकेत में हंसी हंसी में ऐसा आया है। ऐसा समझिए, आप भी सुन लीजिए, जीवन उतार लेना। छिक्का पतन जीवनाशु जीवोत्तिष्ठ कर ध्वनि। छिक्का पतन जीवनाशु जीवोत्तिष्ठ कर ध्वनि। गुरुरपि कर्तव्य अकृत पाप कृत होवे। छिक्का, किसी की छींक आ गई, क्या कहना चाहिए? जीव जीव सतम जीव कहते हैं। यदि नहीं कहेंगे तो पाप लगेगा। अब प्रश्न हुआ, गुरु जी चेला जी बैठे हैं और गुरु जी की नाक से छींक निकल गई, तो चेला जी को क्या करना चाहिए? तो करना कहना चाहिए सतम जीवो, शास्त्र आदेश है। राधे राधे राधे। और नहीं कहोगे तो पाप लगेगा। कहो छिक्का पतन, अरे कोई गिर पड़ा, अच्छा लगा गिर पड़ा, दुष्ट कहीं का, पाप लगेगा। क्या करना चाहिए? उठिए उठिए उठिए, जाकर उठा देना चाहिए। नहीं करोगे पाप लगेगा। जीवनाशु जमाई आती है आप ही, जैसे बहुत सी माताएं कथा सुनती हैं, पुरुष भी निंदा जाती है, मुंह फाड़ देती हैं। देखिए समाज में 10 आदमी के बीच में यदि जमाई आवे, हाफी आवे, मुंह फैला दीजिए। कहीं आपने मुंह खोला, मक्खी चले गई अंदर, मक्खी कहीं चली गई अंदर, तब क्या होगा? इसीलिए कपड़ा रख करके तब हाफी करनी चाहिए। हाफी करते समय छिक्का पतन जीवनाशु जीवोत्तिष्ठ कर ध्वनि। पहले छिक्का में कहने जीव, गिरने वालों को उत्तिष्ठ उठो, और कर ध्वनि चुटकी बजा देनी चाहिए हाथी के समय। ऐसा है। अब देख क्या लीला हुई, तुम नहीं जानते हो। सांकेतिक भाषा में क्या? नारायण नारायण नारायण। अरे दुष्ट, राधे राधे करो, हंसी में करो, किसी प्रकार से करो। इसका अनुवाद गोस्वामी करते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। अरे किसी न किसी प्रकार से इसने नारायण नाम लिया ना, नहीं किसी ने प्रकार नहीं। मुझसे डर के अपने बेटों को बुलाया। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने को धर्मराज के दूत कहते हो, महाराज मैं सत्य कहता हूँ, हम सत्य कहते हैं। 10 हैं, 13 साक्षी। कौन कौन? सूर्योग्नि, खमर्दगाव, चंद्रा, संध्याहनि, दिश, कंकु, कालो धर्मिति, हेते तेजस साक्षिण। सूर्य, अग्नि, आकाश, दिशाएं, संध्या, प्रातःकालीन संध्या, दिन रात, समय 1 बजे 2 बजे, ये सब का सब ये 13 साक्षी हैं। अब भला बताइए, आकाश भी है, अंधेरा भी है,
सूरज भी है, चंद्र भी है साक्षी। आप सूर्यास्त हो गया, पाप करें तो चंद्रोदय तो हो गया। और पृथ्वी तो है, पाप पृथ्वी पर करोगे, पानी में जाकर करोगे, ये सब के सब साक्षी हैं। जो आप करते हो दिन भर, 11-13 जा करके धर्मराज के चित्रगुप्त के पास जाकर नोट करा देते हैं। कैसे बचोगे? इसीलिए इसने बड़े बड़े पाप किए हैं, इसको पकड़ ले जाएंगे, धर्मराज दंड दे करके शुद्धिकरण करेंगे इनका। तुम नहीं जानते। अरे इसने एक बार नारायण नाम उच्चारण किया तो इनके बेटे 5-6 वर्ष किया का है, इसका नाम रखा इन्होंने नारायण। नाम कब से जानते हो? नारायण से पहले से नाम नारायण है, राम से पहले राम का नाम है, कृष्ण से पहले कृष्ण का नाम है। राधे राधे। ठाकुर जी क्या बोला? तुम नहीं जानते। करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया इन्होंने। एक बार इनके मुख से अनायास नारायण नाम जो निकल गया, इसलिए तुम नहीं जानते। देखो कोई बीमार हो गया है, किसी के पास में डॉक्टर आया, डॉक्टर ने इस दवा का सेवन कर लीजिए, दवा का सेवन करा दूर उछरा दे, तकलीफ दूर हो जाएगी। और यदि रोगी कहे नहीं डॉक्टर साहब, जब तक मेरी बीमारी रहेगी तब तक हम आपकी दवा का सेवन नहीं करेंगे, उचित हुआ? दवा से ही रोग का शमन होता है। आग आप जानते अनजान कर उसको पकड़िए, आग जला करके छोड़ेगी। तो आप जान करके लो, अनजान करके लो। नाम की महिमा जानते हो या नहीं जानते हो, नाम भगवान आपका कल्याण करके छोड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। राय श्याम जी डांट फटकार सुनकर भागे गए धर्मराज के पास। इधर क्या लीला हुई, इनकी रक्षा करके भगवान के दूत चले गए, लेकिन भयभीत हो गए। इधर श्री अजामिल जी इन चारों महापुरुषों देख करके बड़ी गिलानी होती है, पश्चाताप आग में झुलस कर। गलती के बाद यदि पश्चाताप होता है तो पश्चाताप रूपी आग में सारे पाप जलकर सुहा हो जाते हैं। सर दिए तो दोबारा पाप न करें। वहां से धीरे 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 कंडोज से हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार वहाँ बड़े आनंद से गंगा जी के तट पर स्नान करते, खाना पीना बंद, नारायण 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 नारायण। इधर जमदूत गए, महाराज कद संचय संसार है, जीव लोगों से भी प्रभु। हे भगवान एक बार बताइए, संसार में किन किन का शासन चलता है? अब तक हमारे दिमाग में था आपका ही शासन चलता है। जब एक जिला में 2 कलेक्टर हो जाए कैसे काम चलेगा? आज हमको ऐसा ऐसा हुआ। क्या हुआ? हमको देखकर उसने बेटे का नाम रखा था नारायण, नारायणम आजुहावा। अपने बेटे का नाम उच्चारण किया, इतने में 4 महापुरुष आ गए। हमको मारा नहीं, सब कुछ कर दिया। चुप रहो चुप रहो चुप रहो। हम सबों से सर्वश्रेष्ठ वंदनीय वासनी श्री कृष्ण है। उनके नाम का जाप करने वाला किसी प्रकार से जान बंजान पर नाम दे, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान के दूत चक्कर काटा करते, भगवान से प्रार्थना करते। धर्मराज जी, हे भगवान, मेरे दूत के द्वारा अपराध हो गया है, मेरा ही अपराध माना जाएगा, क्षमा करें प्रभु क्षमा करें। उसने बताया किस कहाँ कहाँ जाए, किन किन को पकड़ कर लाभ है बताइए। धर्मराज जी कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवन् गुण नाम धेयम चेतस्तु न स्मृति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमः जच्छिरे कदापि तानानयद्धमस्तु कृत विष्णु कृत्याम। धर्मराज कहते हैं, ये मेरे दूतों, कान से सुनो अच्छी तरह, जिसकी जिह्वा भगवान के मंगल नाम को उच्चारण नहीं करती, रटती नहीं, नामामृत का रसास्वाद नहीं करती, उसको पकड़ कर लाओ, पीट पीट करके ठीक कर दें। उनका सुनिए महाराज, बहुत से बाबा जी ऐसे हैं मौन धारण कर रखे, उनके पास कति मत जाना। जीवान भगवान नाम चेतस्त न
अरे मौन धारण किए हुए, चित्त से तो चित्त चोर का स्मरण करते रहते हैं, उनके बाद में। और जिनका मस्तक श्री कृष्ण के मंगल में धाम रूप लीला आदि को देखकर झुकता नहीं है, ऐसे ऊंट को पकड़ लाया करो, गदा मार मार कर उसके सर को फोड़ कर ठीक कर दो। कृष्णाय नो नमज्जत् में लिखा है, कृष्णाय नो नमज्जत् एक दाता। बताते हैं हरि व्यास जी महाराज, महाभारत में लिखा है, एकोपि कृष्ण से कृता प्रणामो, जिसने एक बार श्री कृष्ण का को नमस्कार किया 10 अश्वमेध का फल प्राप्त हो गया। तुरंत वेद व्यास जी ने सोचा, अरे राम राम, गलती हो गई। 10 अश्वमेध जग करने वाला का तो जन्म होगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मे मरेगा। आ कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय, जिसने मन वाचा कर्मणा सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक श्री श्याम सुंदर के चरणों में नमस्कार कर लिया, उसका जन्म नहीं होने वाला है। जो भगवान निमित्त काम नहीं करते हैं उनको पकड़ कर लाया करो, जो भगवान निमित्त काम करते हैं उनके पास मत कभी का जाया करो। अब देखिए यहाँ क्या लीला होती है। एकांत में बैठ करके नारायण नाम, नेत्र बंद है, नारायण भगवान आपके हृदय में आ गए। अजामिल जी का हृदय में गंगा का तट है, बड़े आनंद से नारायण नारायण। चतुर्भुज विष्णु के दर्शन कर रहे हैं। इधर चारों पार्षद जाते हैं कहाँ? लक्ष्मी के पास, महावैकुंठ। उदास हाथ जोड़ते, लक्ष्मी जी ने पूछा, पार्षदों क्या बात है? भगवती हमसे अपराध हो गया। क्या अपराध? एक अजामिल नाम का महापापी अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। यमदूतों ने उनको पकड़ने के लिए प्रयास किया, हमने जाकर उनको मुक्ति दिला दी। उसने अपने बेटे का नाम लिया था, हमने उसका कल्याण कर दिया। अच्छा किया, कहीं भगवान नाराज न हो जाए। आप संभालो देवी, आप संभालो। ठाकुर अभियान देखिए, आप चिंता मत करो। अब राजसम क्या लीला हुई, लक्ष्मी जी पहुंच गई, सभा लगी हुई है, बड़े बड़े शिवनी महात्मा बैठे हैं, चारों पास अलग है। तमतमाती हुई गई, भगवान विष्णु सब जानते हैं और विराज। क्या बात है देवी? पहले एक बार बताइए, बोलो ना। ये जय विजय नंद सुनन आदि पार्षद आपके हैं कि हमारे भी हैं? देखिए लक्ष्मी जी कहती हैं, इंजीनियर साहब, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राज श्याम जी, भगवान विष्णु ने पूछा, देवी जी आज क्या बात है? ये हम कुछ नहीं जानते। पहले एक बार बताओ, ये चारों पार्षद आपके ही हैं कि मेरे भी हैं? भगवान ने क्या उत्तर दिया, देवी जी महावैकुंठ आपका है, आपकी ही मेहरबानी से कृपा से हम यहाँ रह रहे हैं। प्रसन्न हो गए, अब खुश हो गए। सुनिए, हम इसलिए आए हैं, ये दूत हमारे हैं जय विजय नंद सुनन। मर्तलोक में बहुत बड़ा पापी था, उसने अपने बेटे का नाम रखा था नारायण। जमराज के दूत गए 3 पकड़ने के लिए, इन्होंने झट रक्षा कर दी। उसमें नाराज नहीं होना, नाराज की तो बात ही है। अरे उसने नारायण नाम लिया, उसको ले आए क्यों नहीं है? उनका ले आना चाहिए। तो प्रत्युत्पत्ति हैं श्री लक्ष्मी जी। आपने कहा चुप रहिए, चुप रहिए,
विमान कहाँ है? क्या अपने विमानों की कमी हो गई है? तो आप ही बताइए। नाना प्रकार के काम धाम करने वाले जो हैं, इन विमानों से वो लोग आए जाते हैं जो केवल नाम का ही रस आस्वादन करते हैं, वे कैसे इन विमान पर लाएंगे? इसीलिए नहीं लाए। ये देखिए देखिए, समझ में आई? लक्ष्मी जी ने कहा जो आपके यहाँ जितने विमान है, हवाई जहाज अनगिनत हैं, तो अन्य काम करने वाले उन पर आते हैं। जो एकदम नाम लेने वाले हैं, नाम के प्यारे हैं, नाम अमृत महामहोदय में तैरने उतराने वाले हैं, हमेशा स्नान करने वाले हैं, अनामृत का पान करने वाले हैं, वो कैसे इन विमानों में आएंगे? इसे नहीं लाए। अच्छा, विश्वकर्मा जी, हाँ, एक ऐसा विमान बनना चाहिए जो उनका उनके कारीगर, ऐसा विमान बनना चाहिए, आज तक नहीं बना हो। तुरंत बनकर तैयार। अब क्या होता है देखिए, भगवान बीच में सिंहासन है, एक और लक्ष्मी जी, एक और नारायण बैठे हैं, और सारे देवताओं के साथ लिया। जो नाम अमृत, कितने बड़े पापी, एक बार नाम लिया। देखिए, एक बार नाम लेने से आपके पापों के अनंत पहाड़ हैं, जलकर स्वाहा हो गया। शर्त यह है, इसके बाद पाप नहीं होना चाहिए। अन तीर्थे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्र विनश्यति, तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम तर्की भविष्यति बद्रलिपम भविष्यति। अनजान में, जान में जो पाप हो गया, हम तीर्थ आदि प्रचलन करते हैं, सारे पाप दूर हो गए। अब धाम सम्राट वृंदावन आकर के पाप करें तो पाप बद्रलेप हो जाता है। एक बार नाम लेने सारे पाप दूर हो जाते हैं। खूब पाप करेंगे दिन में, और सोते समय नारायण नाम ले लेंगे तो सारे पाप दूर हो जाएंगे। नहीं, नाम को आपने साक्षी मान लिया है, इससे सारे पाप वज्रलेप के समान हो जाएंगे। आप नौदान कहाँ पहुंचा कर सत्यानाश कर दें। इसलिए सावधान। अजामिल ने नाम लिया नारायण, तब से नाम ही नाम ले रहे हैं। अब क्या लीला है तो देखिए, भगवान महाविष्णु, महालक्ष्मी, सारे देवताओं के साथ यहाँ भीड़ हो गई हरिद्वार के पास। ये बैठे हैं, नारायण नारायण नारायण, नेत्र बंद, हृदय रूपी कमल की करने का के सर पर नारायण भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान विमान नीचे उतारे, विमान से नीचे उतरते हैं। ठाकुर जी का विधान, नेत्र खुले तब न काम चले। भगवान इनके हृदय में जो चतुर्भुजी विष्णु, उनको अपहरण कर लिया। अब बिलबिला कर नेत्र खोलते हैं, सामने देखते हैं, वाह, जुगल किशोर को देखा, धन्य धन्य हो गए। अब राय श्याम जी, लक्ष्मी जी ने क्या किया सुनिए। महीना डेढ़ महीना से भूखे थे, गंगा जल का भी सेवन नहीं करते थे। अपनी गोदी में बिठाई और सोने के थाल में 56 भोग 36 व्यंजन इनके भोजन के लिए लाई थी, अपने हाथों से खिलाए। भला बताइए, एक बार नारायण नाम लिया है, वेश्या से 10 बच्चे पैदा करने वाला, अपनी सती शादी को ठुकरा कर न जाने कहाँ भेज दिया, अपने माता पिता को गले पर हाथ देकर बाहर रख दिया। अंत में महात्मा की कृपा से, संत जिसके ऊपर कृपा करते हैं, राय श्याम जी संत बनाकर छोड़ते हैं। ये महासंत अब भगवान सर्वेश्वर आते हैं, भोजन कर लेते हैं। भगवान ने अपने सोने के पात्र में जल पिला दिया, बुला उला करके राधा किया। स्वयं भगवान उठाते हैं, अब बीच में विराजमान कर दिया। वो आश्चर्य से ये क्या हो रहा है? एक और श्री लक्ष्मी जी, एक और श्री नारायण, आज धीरे धीरे विमान उड़ा, और जितने देवता लोग अपने अपने विमान पर आए थे, सब बड़े आनंद से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
सामने नाम कीर्तन करते कराते महावैकुंठ में पदार्पण हो गया, बड़े आनंद से विराज रहे हैं। देखिए कहने का तात्पर्य श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं ऐसा सुंदर उपाख्यान अपने श्रीमुख से भगवान अगस्त जी ने मुझको सुनाया था, वो मैंने तुमको सुनाया। अब क्या सुनना चाहते हो बताओ? कि भगवान मैंने एक बात सुनी है, जो अधिकार साधिकार चेष्टा करता है उसको फल मिलता है, जो अनधिकार चेष्टा करता है उसको फल नहीं मिलता है। ये क्या बात है? तो अपना सुनो। देवासुर संग्राम होता है, कभी देवता हारते कभी दैत्य हारता है। अब की बार दैत्य हार गए, देवता लोग बिजी हो गए, दैत्य दर दर की ठोकरें खाते हैं। उनकी माँ का नाम है दीति। उसने सोचा क्या किया जाए, मेरे बेटे का राज छिन गया, दर दर की ठोकरें खाते हैं। अच्छा इंद्र का सारा खेल है, क्यों नहीं इंद्र को मार दिया जाए? ये देखिए दुष्टा, अपने पति की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। भगवान सुखदेव जी कहते राजन सुनो, उसकी सेवा से खुश हो गए। श्रीमान कश्यप जी ने कहा देवी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, वरदान मांगो। पुत्रम इंद्रहनम विणे, भगवान हमको एक ऐसा बेटा चाहिए जो इंद्र को मार दे। इंद्र को मारने वाला बेटा हमको दीजिए। यदि आप मेरी सेवा से खुश हो तो यही मेरी इच्छा है कि इंद्र को मारने वाला बेटा हो। आपने तथास्तु कह दिया। अलग बैठ करके सोचने लगे, विचारने लगे, अनर्थ हो गया। इंद्र तो मरने वाला पदार्थ नहीं। अच्छा भगवान के नाम का जाप सुनिए, भगवान के नाम के जाप में कितनी क्षमता है, कितनी विशेषता है। जो नाम जुगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीमान भगवान अगस्त जी कश्यप जी तुरंत नाम भगवान ने चमत्कार कर दिया। आपने कहा देवी तुमने इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, हाँ 1 वर्ष का अनुष्ठान करना पड़ेगा, 1 वर्ष का, और 30 नियमों का पालन करना पड़ेगा। 30 नियमों के पालन में से 1 वर्ष के अंदर से एक भी नियम बाधित हुआ तो इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं मिलेगा। क्या आप करोगी? व्रत करो। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले न हिंसात भूत जातानी, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या तलवार से नहीं होती, केवल वाणी से भी होती है, मन से भी होती है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में है, जब परीक्षित जी कलिजुग को मारने लगे, चरण पकड़ लेते हैं, त्राहिमाम मुझको मत मारिए, मुझको मारोगे तो आपको पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। क्यों? मुझ में एक ऐसी विशेषता है जो किसी युग में नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, मुझ में एक ऐसी विशेषता है, न द्वापर में न त्रेता में न सतयुग में। क्या जरा सुनाओ तो। परीक्षित जी ने कहा सुनिए, कुशला न्यासु सिद्ध्यंती नेतरा निकृतानि च। देखिए शुभ कार्य मानसिक कोई करेगा उसका फल मिलेगा, अशुभ कार्य मानसिक करेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा, जो करेगा तभी फल मिलेगा। इसका अनुवाद गोस्वामी जी कहते हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन से आपने ऐसा सोचा, श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर 5-6 करोड़ रुपया लगेंगे, क्यों नहीं मैं ही बना लूं, लेकिन भगवान मेरे पास उसे सामर्थ्य नहीं दी। इच्छा तो हुई, उसका फल मिल जाएगा। खर्चा 1 नया पैसा नहीं, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अरे राम राम, बड़ी सुंदरी स्त्री है, इसका अपहरण कर लिया जाए, दैहिक संबंध जोड़ दिया जाए, मानसिक किया पाप नहीं होगा, जो करेंगे तभी पाप लगेगा। है ना विशेषता? कुशलानी
पुण्यानि आसु झटित सिद्ध्यन्ति न इतरानि पापानि कलुषानि कृतानि से। इनको करने पर पाप लगेगा। आप पुण्य कार्य मन से करोगे तो पुण्य मिल जाएगा। ठाकुर जी कृपा से राय सामने देखिए, आपने कहा देवी जी दैत्यों की माँ को, अदिति को, देवताओं और दैत्यों के पिता एक हैं, माता अलग अलग। नौ हिंसा भूत जाता नहीं, किसी प्राणी की हत्या न मन से, तन से, न मन से, न धन से, किसी प्रकार से। और पानी ऐसा कर पानी नहीं पीना, किसी देवी देवता की माला नहीं पढ़ना, 1 वर्ष की बात है। और जिससे बोली बात नहीं करनी चाहिए उनसे बात नहीं करनी है। और शाम को नहीं सोना है, शाम को नहीं भोजन करना है, उत्तर दिशा मुँह कर नहीं सोना है, बाल खोल कर नहीं सोना है, झूठा मुंह से नहीं सोना है। देवी यदि तुमने इन 30 नियमों में से एक नियम का उल्लंघन किया तो खुद इंद्र को मारने वाला बेटा नहीं होगा। यदि तुमने कर लिया तो निश्चित इंद्र को मारने वाला बेटा मिल जाएगा। बड़ी तल्लीनता के साथ राज से काम चालू कर दिया। इंद्र को सूचना मिली, इंद्र ने सोचा क्या किया जाए। चलो ब्रह्मचारी एक अभी आए, राघव नाम है उसके बच्चे का, बड़ा सुंदर बच्चा है, इतना बड़ा आया ब्रह्मचारी बनकर। माता जी नमस्कार। क्या बात है, हम नौकरी चाहते, कितना वेतन लोग? 1 पैसा नहीं। इंद्री तो ठहरे, अरे राधे देखिए स्व कार्य कुशला स्वरा। देवता लोग अपने काम बनाने बड़े दक्ष हैं, चतुर हैं, होशियार हैं। उनसे 1000 गुना आप लोग हो। आप जब भजन करते हो देवता लोग नाराज हो जाते हैं। कैसे यह भजन से अलग हो जाए प्रयास करते हैं। इतिहास का अनेक उदाहरण है। अच्छा तो फल फूल जंगल से ला लोगे, ये तो मेरा काम है, ठीक है ब्रह्मचारी। इंद्र है, इंद्र इनकी गलती को पकड़ना चाहता है। राजा श्याम जी मात्र 11 महीना 29 दिन 30वां दिन अंतिम दिन है, रात बाकी है। सो सब क्या किया जाए, एकांत में जा करके राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम लेते हैं। नाम भगवान तो सारी व्यवस्था कर देते। अरे हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान के नाम का स्मरण करिए, सारी विपत्तियां आपसे दूर होने लग जाएंगी। लेकिन उस समय अब नाम तो बाप रे बाप, मैया री मैया, मैया गई तुम्हारी गैया चराने, ये समझते नहीं है। अरे भगवान नाम लो ना, सोने लगे। बात स्पष्ट है, राधे राधे। जब कोई मुसीबत आवे, विपत्ति आवे, आपत्ति आवे, संकट आवे, घबराना नहीं चाहिए। भगवान के नाम से संबंध जोड़ लो, धीरे 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 आपकी आपत्ति जो आई हुई है सब दूर हो जाएंगे। क्यों? हरिस्मरणम सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान का जो स्मरण है सारी विपत्तियों से छुटकारा दिला देने वाला है। अब नाम जाप करते हैं, संध्या हो रही है, माता ब्रह्मचारिण ब्रह्मचारिण आगे तो माता जी भैया भूख लगी है, देखिए बाल खुले, बाल खुले, भूख लगी, सूर्यास्त की बेला है, भैया भूख लगी है। तुरंत 1-2 नाम में कंद फल फूल लेकर दिया, माता खाने लगी। नींद आ गई, हाथ धोना, नीचे गिर पड़ा। बाल खुले हैं, झूठा मुख है, सायंकाल नहीं खाना चाहिए, उत्तर दिशा नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा ही है। राधे राधे। इंद्र ने सोचा वाह, नाम भगवान ने काम बना दिया। सूक्ष्म उदाहरण करके विमाता सौतली माँ है, इनकी श्वास के द्वारा अंदर चले गए और क्या किया,
शब्दा चकार। वो एक लड़का था, वो 7 टुकड़े कर दिए अपने वज्र के द्वारा। अपनी विमाता के सौतेली माँ के पेट में जाकर उस बच्चे के 7 टुकड़े, मरे नहीं। अब फिर क्या किया, एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। कितने हो गए, 1 कम 50, 7 7 49। ये सब काम करते कराता है, सवेरा हो गया 12 अंतिम महीना के अंतिम दिन की रात बीती, सवेरा हुआ। बताते हैं सजुष इंद्र ने तेज आता, इंद्र के सहित 49 प्रकट हो गए बच्चे। माताजी ने देखा इंद्र अपने रूप में आ गए हैं। ब्रह्मचारी रूप गया, जिस काम करने के लिए ब्रह्मचारी बनाया था, काम तो नाम भगवान ने कर दिया। माताजी ने कहा, एक इंद्र से कहते हैं, एक संकल्पित पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम यदि ते विदितो इंद्र सत्यम कथम अमृता। हे इंद्र, मैंने अपने प्राणवल्लभ पतिदेव के चरणों में निवेदन किया, हमको एक बेटा होना चाहिए, तुझको मारने वाला। हमने विधिवत सारे नियम का पालन करके ऐसा किया, तो 1 से 7, 7 से 49 कैसे हो गए? यदि तुमको मालूम है तो सच सच बताओ, झूठ मत बोलना। सुनिए, सच में क्या ताकत है। डरते हुए सारी गाथा का सुनाई। ब्रह्मचारी बनकर मैं आपकी सेवा में आया। पिताजी ने कहा था 30 नियमों का पालन करो, आपने कल शाम को 5-6 नियमों का उल्लंघन कर दिया। कैसे? शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, बाल खोल कर भोजन नहीं करना चाहिए, जूठे मुंह कर नहीं सोना चाहिए, उत्तर दिशा मुंह कर नहीं सोना चाहिए, और शाम को न सोना चाहिए। आपने 6 नियमों का उल्लंघन कर दिया। मैंने सोचा बहुत बढ़िया समय है, आपकी सांस द्वारा अंदर गया, मैं स्वार्थ में पढ़ करके आपके बेटे के 7 टुकड़े किए, नहीं मरे तो हमने 7-7 टुकड़े और कर डाले। तो हमको प्रार्थना की, हे इंद्र, हम आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे बड़े भाई हैं, रक्षा करो। तो ऐसा करता मैं इनको मारना छोड़ दिया। माँ, मैंने स्वार्थ बस ऐसा किया, हृदय से लगा लिया। बेटे इंद्र, तूने बहुत बढ़िया काम किया। सत्य से देखिए, सत्य से क्या हुआ। एक सत्य की थोड़ी बार सुना दूं। एक जगह कथा हो रही थी। अब प्रसिद्ध एक चोर था। चोर जानते चोरी करता है, चुरस्ते धातु चोरी थी, जैसे चौरा ये चोरी करता है। वो नामी चोर था, हट्ठा कट्टा पट्टा था। शादी वादी किसने की हो, साधु बाबा के समान था, लेकिन था चोर। कथा वथा नहीं सुनता था। संजोग की बात, एक जगह जा रहा था, कथा हो रही थी, महात्मा जी कथा करे। कहा, सत्य जो बोलता है सारे अपराध क्षम हो जाते हैं, सत्य बोलना चाहिए। सुना, सत्य बोलो, सारे अपराध दूर हो जाएंगे। दिमाग की बात घुस गई, वो चोर की कथा संपन्न हुई। महात्मा जी चरणों में गिरा, महाराज जी, मैं चोर हूं पक्का, आज हमको किसी ने नहीं पकड़ा, आप मुझसे ऐसी बात मैंने सुनी। हम सत्य बोलेंगे, हमको मंत्र दीजिए। निम्बार की तिलक कर दिया, 12 तिलक देव सेंटर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह चंदन लगाए। ये राय श्याम जी कवच हुआ, कवच। जमराज के दूध के छक्के छुट जाते हैं, घबरा कर डरने वाले भग जाते हैं। जमराज के दूध बढ़िया खूब धोती रोज पहनता है। राधे श्याम, राधे, गलत बात, कल से पीछे हटाओ चोर, कल से पीछे बैठना है इसको, बार बार देख रहा हूं मैं। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी खूब बढ़िया चंदन लगाता, मंत्र जाप करके, माला झोली हाथ में लेकर के, राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम
कई दिन बीत गए। अब उसने सोचा खाना पीना सब बंद हो जाएगा, चोरी तो करनी है। सबसे बढ़िया चलो राजा साहब किया। बड़े राजा साहब थे, 3-4 गेट थे, खूब बढ़िया धोती, 1 नंबर कपड़ा, 1 नंबर दुपट्टा पंडित के समान, चंदन चकाचक बिंदु। ये मंदिर है श्याम सुंदर, जुगल सकरा विराजमान है श्याम श्री की जगह पर। हाथ माला झोरी, मस्ती में गेट पर गया। दोनों सिपाही ने पूछा आप कौन हो? मैं चोर हूँ। चोर कहता है कि मैं चोर हूँ। उसने कहा मैं चोर हूँ। इसने सोचा ना हंसी कर रहे हैं, यदि रोकूंगा कहीं महाराज कुछ सगे संबंधी होंगे, नौकरी चल जाएगी। जाइए। आपने कहा देखो सत्य बोलने में क्या सुंदर फायदा है, सत्य बोलने में कैसा लाभ है। मैं चोर हूं। अच्छा, हंसता होगा। चाहिए संजोग की बात देखिए, उस समय में न राजा के मंत्री एक पहुंच तो गया। चलो रानीबाग चलते हैं। और रानी साहिबा की भी चित्रशाला थी, नाना प्रकार हार हमें टंगे हुए थे। सबका प्रदर्शन नहीं होता था। संजो से रानी साहिबा कहीं चली गई थी, अंदर घुसे, बैठ गए, बढ़िया आराम कुर्सी थी, चारों ओर देखा, सत्य ने यहाँ तक पहुँचा दिया। अरे सत्य भगवान है। 10वें स्कंद उसमें ब्रह्मा जी कहेंगे भगवान से, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य जो सत्य भगवान है। एक 9 लाख का हार टंगा हुआ था, 9 लाख का हार जो माताएं पहना करती हैं। उस चोर ने हाथ में लिया, ढका नहीं, हाथ में लेके एक हाथ माला झोरी, एक हाथ में 9 लाख का हार। जैसे आया वैसे चला, न जाने न आने में किसी ने रोका, न जाने में किसी ने रोका। अपने घर आकर बड़ा खुश हुआ, वाह ये बढ़िया औजार रहा। दूसरे दिन रात में रानी साहिबा ने देखा 9 लाख कहाँ गया। नौकरानी से पूछते हैं, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। राज साहब पूछते सब, महाराज 9 लाख हार गायब हो गया। दिन दहाड़े हुआ है, 10 और 12 के बीच में। आश्चर्यचकित अंतर्गत हुआ, अखबार में प्रकाशित हुआ, रानी साहिबा के की चित्रशाला से 9 लाख हार कोई ले गया है। यदि देगा उसको उससे ज़्यादा पुरस्कार मिलेगा। उस सत्य बोलने वाला चोर ने पढ़ा, वाह ये और अच्छा हुआ। एक हाथ माला झोरी, राधे राधे करता हुआ, और 9 लाख हार लेकर कुछ। कल जिसने नहीं रुका तो आज पूछा भी नहीं, बड़े प्रेम से। वहाँ राजस्थान बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, सारे मंत्रीगण बैठे थे, प्रधानमंत्री राजगुरु भी बैठे थे। तुम कौन हो? मैं चोर हूं। अंतिम बालों ने पूछा, जाओ। खड़े हो गए, वो खड़ा हो गया चोर। राज पूछा तुम कौन हो? मैं चोर हूं श्रीमान। ये 9 लाख हार कहाँ से मिला? मैं कल आया था ना, इसी रूप से आया। जितने 4 दरवाजे आपके हैं, सब ने पूछा तू कौन हो? हमने कहा मैं चोर हूँ। किसी ने नहीं रोका। मैं यहाँ आप लोग नहीं थे, मैं चला गया रनवास।
उसमें चित्रशाला पहुंच गया रानी साहब के, चारों ओर देखा, हमको पसंद आया, 9 लाख हार लेकर चला, जैसे वैसे गया। लेकिन आज हमने पढ़ा जो 9 लाख हार वापस करेगा उससे ज़्यादा उसको पुरस्कार मिलेगा, इसलिए मैं आया हूँ। अब तो राय साहब ने अंतरंग मंत्रियों को पास में रखा, सबको हटा दिया। गुरुजी, प्रधानमंत्री और 2-3 और अंतरंग गृह मंत्री आदि जैसे अमित शाह आदि अब विचार करते हैं, चोर होने के बावजूद भी सत्य बोलता है, क्या किया जाए, क्या दिया जाए इसको? गुरुदेव ने कहा इसको पुरस्कार वो दीजिए, मिसाल हो जाए, प्रमाण हो जाए। तो इसको एक पद सृजन किया जाए। क्या? तो प्रधानमंत्री से नीचे, गृह मंत्री से ऊपर, राधे साहब कहा देखो भाई, तुम्हारे कर्तव्य से हम खुश हैं, एक पद का निर्माण हुआ है, वो तो बैठ जाओ, प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बीच का पद तुमको, तुम्हारी सत्यवादिता को, सत्यवादिता को, सत्य बोलने पर राजा साहब के यहाँ प्रधानमंत्री के मंत्री के बीच का मंत्री पद का सृजन हुआ तो बना रखा गया। सत्य बोलने से राधे राधे होता है। हम सबों को सत्य बोलना चाहिए, नहीं असत्य संपातक पुंजा गिरी सम होई कोटिन गुंजा। एक बार असत बोला गया, उसको एक पलड़ा पर रखिए, एक पलड़ा पर अनंत कर्दनियों को रखो, पहाड़ को रखो, सब नीचे रह जाएंगे, सब ऊपर हो जाएंगे, असत नीचे। इसीलिए 12 भगवान जो लाते हैं पृथ्वी को पाताल से रखना चाहते हैं, चरण पर गिर पड़ी। क्या भगवान स्पष्ट मूल में लिखा है, सर्वम सोलम मन्ये हृदय लिख नरम बिना। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े पर्वतों, बड़े बड़े वृक्षों, बड़े बड़े महलों का भार मैं सहन कर सकती हूँ, किंतु एक बार जो झूठ बोलता है उसका भार हमसे नहीं सहन हो रहा। भगवान का देखो, हमारे नाम जाप करने वाले बहुत से साधु संत गृहस्थ माताएं होंगी, उसे तुम्हारे सारे पाप कर जाए, तुम चिंता मत करो। ये देखिए ठाकुर जी की कृपा से नाम की महत्व सुन करके अब बात चल रही थी। कितनी बार देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया, कितनी बार देवताओं ने दैत्यों को परास्त किया, लेकिन अनधिकार चेष्टा कर रही थी दैत्यों की माँ अदिति, दिति क्या इंद्र को मारने वाला बेटा दीजिए। भगवान ने सोचा, कैसे भगवान ऐसी उलझन पैदा कर दी, 30 नियमों का पालन करो 1 वर्ष तक, तब तुमको इंद्र को मारने वाला बेटा होगा। मिला? नहीं मिला। 49 मर्दों ने इंद्र की सेना पहुंच गए, असाधिकार चेष्टा देखी। एक बार देवराज, ऐसा बाद में कहें, श्रीमान सुखदेव जी का आराधन क्या सुनना चाहते हो? प्रभु, आपके मुखारबिंद से नाम की महिमा ही है, और नाम की महिमा सुनो। भगवान विष्णु के पास एक दिन पहुंच गई, तुनतुनाती हुई लक्ष्मी जी। सुनिए महाराज, आपके जो भजन करने वाले हैं बड़े विपरीत खोपड़ी के हैं, आपके ऊपर नाराज हो जाते हैं, सन का आदि को यहाँ से हटाइए। नहीं, एक बार करीब 1:30-2 बज रहे थे, लक्ष्मी अंदर आई, आना चाहती, भगवान विश्राम कर रहे हैं। जय विजय ने कहा, देवी माता जी अभी नहीं जा सकती। क्यों? भगवान विश्राम स्थल में। फिर प्रयास किया, नहीं आने दिया। जब 2-4 घंटे बाद आती हैं, उनका सुनिए, और हम कुछ नहीं जानती, इन दोनों को हटाओ यहाँ से। हम आपसे मिलने आ रही थी, उन्होंने आने नहीं दिया, कहा कि विश्राम कर रहे हैं, इसलिए इनको हटा दिया। आपने देख, बैठो पहले बैठो। संसार में आजकल अपनी पत्नी की बात मानकर बड़े ऑफिसरों की छुट्टी हो जाती है, मंत्रियों की छुट्टी हो जाती है,
और वो रोग यदि हम वहाँ बैठो वैकुंठ में आ जाए तो दुनिया के संसार क्या कहेगा? समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हारा दोष मिलने लगेगा, तुम्हारा दोष नहीं लगेगा, काम हो जाएगा। जल्दी करिए, इन लोगों को तो दंड देना है। भगवान तो भगवान है, तुरंत अपने चरणों पर चढ़ी। ये देखिए तुलसी मंजरी, तुलसी मंजरी खुशबू बड़ी जोरदार होती है। कहाँ वैकुंठ धाम, कहाँ विशालाक्षर की बद्रिकाश्रम, एक चट्टान पर निम्बार संप्रदाय के आचार्य भगवान सनंग सनंदन सनातन सनत कुमार बैठकर अक्षर ब्रह्म का ध्यान लगाने वाले थे। इतने में क्या लीला हुई, महावैकुंठ से तुलसी मंजरी की सुगंध खुशबू आपकी नाक के द्वारा अंदर जाकर हृदय को उद्वेलित कर दिया, नेत्र खुले। अरे राम राम, जिनके चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी का सौरभ इतना बढ़िया आनंद प्रदान करता है, तो वहां जाकर कितना आनंद होगा। अपना चलो, उनके पास मनोरथ है, जैसे उनकी इच्छा हुई चले बम्बई, मन हुआ पहुंच गए। अब सनकादि को इच्छा हुई तो वैकुंठ बिहारी के पास चलो पहुंच गए। जय और विजय खड़े थे, अंदर जाने वाले थे, अभी नहीं जा सकते आप। कहते हुए हमको मत रोको, हम उनके दर्शन करने आए। कहाँ? मर्तलोक बद्रिकाश्रम से, अभी नहीं जा सकते। अच्छा, ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और तीनों गुणों की पहुंच भगवान महाविष्णु के लोक में नहीं है। तो वहाँ गुस्सा क्यों होगी, क्रोध क्यों होगा? सन का अधिक कभी हमको क्रोध न हो, इसलिए 5-5 वर्ष की अवस्था में आप पहुंच गए हैं। इन्होंने रोका, क्रोध तुम्हारे तम आ गए, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। अरे शुद्ध सत्वगुण की प्रतिमूर्ति भगवान सर्वेश्वर के दर्शन करने के लिए हम आए, तुमने रोक लगा दी। हम साफ देते हैं, आसुर जोन में आपन्न, असुर जोन को प्राप्त हो जाओ। यह दोनों आपस बात विवाद हो रही थी, इनकी ध्वनि भगवान सर्वेश्वर के कान में पहुंची। आते हैं, तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। ये देखो लक्ष्मीपति नाम जाप सनातन कुमार इनके चरणों में गिरकर इनके चरणों के रज को अपने मस्तक पर धारण करते। हे महाप्रभु, हमारे दूतों से अपराध हो गया, हमारे पार्षदों से अपराध हो गया, मेरा अपराध हो गया, इसलिए क्षमा करें। ये तो गदगद होकर बड़े निर्दयी दृष्टि से इनके स्वरूप का अनुसंधान कर रहे हैं। वाह, देखो, है रे भगवान, आपने इनको दंड दिया, बहुत थोड़ा दंड दिया। हम इसका विस्तार करते हैं, क्या इनको 3 बार दंड लेना पड़ेगा, तब आपके रोकने का जो पाप उसे छुटकारा मिलेगा। इन बातों को सुन करके श्री सनकादिक का प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं, मेरी वाणी को असत कर दो। हमने जो आपके पार्षद को साफ दिया है, उस साप को अब समाप्त कर दीजिए। बोले ये संभव नहीं है, मैं अपनी वाणी को असत कर सकता, संतों की साधुओं की वाणी को असत नहीं कर सकता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जावे, जन का मान टलते देखा। पितामह भीष्म ने भगवान श्याम सुंदर प्रतिज्ञा तोड़वा दी। इसीलिए आपके हृदय में इन दोनों मेरे पार्षदों के प्रति दया का संसार हो गया। मैं इनको ये कर सकता हूँ, ये 3 बार जन्म लेंगे तो हम 4 बार लेंगे। कैसे प्रभु? जय विजय प्रथम जन्म लेंगे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारने के लिए मैं बड़ा आकर उदाहरण करूंगा, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए मैं नृसिंहार उदाहरण करूंगा। ये दोनों रावण कुंभकर्ण बनेंगे, राम बन के दोनों का कल्याण करूंगा। और फिर 3रे जन्म में ये शिशुपाल दंतवक्र बनेंगे,
मैं श्री कृष्ण बन करके इनका राधे राधे करूंगा। इनका 3 बार, मेरा 4 बार होगा, क्योंकि आप कहते हैं इनके पर दया आ गई। ठाकुर जी के पास रहे सामने, अब क्या लीला होती है। और स्थापित हो गए, अब कहाँ जाएंगे? तो दीति के घर में आता है, 100 वर्ष तक रखा। फिर भगवान कश्यप जी ने प्रयास करके दोनों को निकाला। जो पहले गर्भ गया था अब पीछे गया, पहले निकला उसका नाम हुआ हिरण्याक्ष, और जो पीछे निकला उसका नाम हुआ हिरण्यकश्यप। गर्भ में गया पहले हिरण्यकश्यप, गर्भ से बाहर आया पहले हिरण्याक्ष। ध्यान रखेंगे, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है हिरण्याक्ष। हिरण्य सुवर्ण, अक्षिणी जैसा हिरण्याक्ष। सुवर्ण के ऊपर जिसकी गिर दृष्टि पड़ती है उसका नाम हिरण्याक्ष होता है। हिरण्यकश्यप हिरण्य सुवर्ण कम यथा सुखम शेते असुरनाक। हिरण्यकश्यप सोना को जहाँ तहाँ चलाता था, उसको विश्राम करता था हिरण्यकश्यप। आज क्या लीला हुई? परसों बात हो गई थी, प्रथम दिन हिरण्याक्ष मारा गया। 1 2 3 4 5 6 7वें स्कंध में हिरण्याक्ष लाश में सारे पुरजन रो रहे थे, माँ रो रही थी, उसकी पत्नी रो रही थी। हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं भी रोऊंगा तो ठीक नहीं होगा, और नाना प्रकार उपदेश लच्छेदार वेदांत करा दे रहा किया है। देखिए, रावण ने भी उपदेश दिया, हिरण्यकश्यप ने उपदेश दिया। जितने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं तपस्या के बल से बड़ी शक्ति प्राप्त की, खूब उपदेश देते हैं। उन्हीं का उपदेश किसी के ऊपर प्रभाव डालता है जो उस उपदेशानुसार अपने क्रियाकलाप करता है। जो करता है उसकी वाणी दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है। जो करता नहीं केवल बोलता है, जय गोपाल जी। श्री जी की कृपा से दर्शन का सब कुछ हो गया। अब उसने प्रतिज्ञा की, मैं नाम की बात चल आ रही है। हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा की, हम जाते हैं तपस्या करके विष्णु को मारने की शक्ति प्राप्त करेंगे। बढ़िया सुमुहूर्त श्रीमान शुक्राचार्य निकाला। सत्य संकल्पी है, जिस उद्देश्य से निकलता उसको पूरा करके आते हिरण्यकश्यप। आदि हिरण्यकश्यप हैं ये। राम जी के राज में क्या व्यवस्था होगी, जैसे व्यवस्था हिरण्यकश्यप के राज में हुई थी। एक बार बोया जाता था, चावल ही उपजता था, रत्नाकर उसको समुद्र से कर दिया, सारे रत्नों को बिखर रखो, हमारी प्रजा में जिसकी इच्छा लेगा नहीं लगा। ऐसे सुख सुविधा प्रदान कर दी, जिसकी जितनी इच्छा थी उतनी वर्षा होती थी, जिसके खेत में जितना पानी चाहिए उतना ही पानी हुआ करता था। ऐसी व्यवस्था किसी राज्य में नहीं हुई थी हिरण्यकश्यप राज्य में। लेकिन दैत्य है, गया पानी में हाथ पाँव धो करके पद्मासन लगाया पीपल के पेड़ के नीचे। जो ही नृत्य बनकर ध्यानस्थ होने वाला था, लेकिन ऊपर तोता था, उसने कह दिया नारायण। नारायण नाम ले लिया उस तोते ने। गुरु जी ने कौन सा मुहूर्त निकाला, मेरे शत्रु का नाम ले लिया तोता ने ना, इजाजत खराब हो गई। शाम को भूखा मारा चला है घर, सारे के सारे मंत्रीगण परेशान। और बाद में कहूँगा, प्यास लगी अंदर जाता है। आपने पूछा, श्रीमती कयादु देवी ने पूछा, राजरानी है, हे प्राण वल्लभ, आप तो सत्य प्रतीक हो, जिस उद्देश्य से आप जाते हो उसकी पूर्ति करके आते, आज क्या बात होगी? देवी क्या बताओ, मैं जिस उद्देश्य से गया था, मेरे उद्देश्य में पानी फिर गया। क्या हुआ? जिस पीपल की जड़ में बैठकर मैं तपस्या करने वाला था, मेरे सर के ऊपर एक डाली पर तोता बैठा बैठा, मैं नृत्य बंद करने वाला ही था, उसने नारायण नारायण नाम ले लिया, यात्रा बिगड़ गई। तो सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए आया हूँ, कभी और निकलूंगा। उसने सोचा कितने मूर्ख हैं ये, नारायण नाम समस्त अमंगल को मंगल करने वाले, इनको अमंगल दिखता है। नहीं,
प्रतिज्ञा की उनकी पत्नी ने, अब से लेकर के सोने तक, जब तक 108 बार इनके मुख से नारायण 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 नाम नहीं लेवाऊंगी, तब तो इनको नहीं सोने दूंगी। भक्ता हैं श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर कृष्ण की, वो परम परम भक्त है। अपने भक्त की इच्छा की पूर्ति करते हैं भगवान। देवी दिन भर का भूखा हूँ, पानी पिला सकती, तुरंत सोने की झाड़ी में सोने का गिलास तुरा दिया। स्वामी तोता ने क्या कहा, अरे नारायण नाम लेकर मेरी यात्रा बिगाड़ी। आधा गिलास, एक बार और कहिए, हमको पहले पानी पीने दो, कंठ सूख रहा है। थोड़ा पानी दिया, पी लिया, और दो। एक बार बताइए उसने क्या कहा, अरे नारायण क्या कर जाता बिगाड़ी, शत्रु का नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो उसने तो प्रतिज्ञा कर ली, खूब पानी पिलाया, 10-5 बार सुन लिया। अब आपने कहा देखो देवी बड़ी भूख लगी है, मेरी इच्छा तुम अपने हाथों रसोई बनाती, हमें भोजन कर विश्राम करता है, दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाती। तो राज रानी ने कहा मैं अपने हाथों से ऐसी रसोई बनाऊंगी, ऐसी रसोई बनाऊंगी, आप जीवन में नहीं भोजन किए होंगे, लेकिन मेरी ये एक शर्त है। क्या? तो रसोई घर में आराम कुर्सी पर आप विराजमान रहें। ये देखिए उनको तो काम करना है, अवश्य सारी व्यवस्था हुई, मैंने कभी पहुँचे, रसोई पानी सार। हे प्राण वल्लभ, तोता ने क्या कहा, अरे रसोई करोगे तोता की बात सुनोगी। उसने नारायण कर दिया, नारायण नाम लिया, मेरे शत्रु का नाम है, इस यात्रा खराब हो गई, लौट कर चला आया। चकाचक राधे राधे हो रहा है, बीच में 10-5 बार नाम ले लिया, भोजन करने बैठे। जो बढ़िया चीज दिखाई दी थोड़ी मात्रा में प्रसाद भगवान को भोग लगा कर, भगवान को रख रखा था उन्होंने, भोग लगा कर देते। देखिए नारद पंचरात्र में आया है, कम पुण्य जिसके पास होता है, इन 5 पदार्थों में विश्वास नहीं होता है। महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्रह्मणी वैष्णवे स्वर्ग पुण्यवता राजन विश्वास हो जाएगा। इसे महाप्रसाद, गृहस्थों के यहाँ भात बनता है, भोग लगकर प्रसाद होता है। हमारे महात्माओं के यहाँ भात बनता ही नहीं है, प्रसाद बनता है, भोग लेंगे महाप्रसाद होता है। इतना ही अंतर है, और क्या है। आपके चावल दाल सब कुछ, हम रसोई करेंगे तो भात नहीं बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, हम अपने सालग्राम भगवान भोग लगाएंगे तो महाप्रसाद हम पाएंगे, आप लोगों को मिलेगा। ठाकुर जी कृपा महाप्रसाद में थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता, ज्यादा पाप जिसके पास में है, भगवान के महाप्रसाद में श्रद्धा नहीं होगी। महाप्रसाद अगोविंदे, भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण में पापियों को श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होती है, पापाधिकी के कारण से। अब भगवान के जो नाम हैं, राम कृष्ण माधव गोविंद आदि, इनमें जिनका आप लोग जप करते चुके नाम महामंत्र आदि में, जो बड़े पापी होते हैं उनका विश्वास नहीं होता है। पापाधिकी के कारण महाप्रसाद में, गोविंद में, गोविंद के नाम में नहीं विश्वास होता। महाप्रसाद गोविंद नाम में। ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं वेद को, वेद में भी वेदो नारायण है, साक्षात साक्षात भगवान श्याम सुंदर ही वेद है, उनमें भी थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता है। और वैष्णव है, जो वैष्णव लोग होते हैं, मात्र भगवान का ही भजन पूजन करते हैं, उनमें भी बहुतों का विश्वास नहीं होता। क्यों? तो पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। तो पाप दूर हो जाए, पुण्य ज्यादा हो, उपाय नाम, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। ठाकुर जी अब ध्यान देखिए, प्रथम ग्रास हिरण्यकश्यप मुख में लेना चाहे, हाथ पकड़ लिया। हे प्राण वल्लभ, आपके मुखारबिंद से उस तोते के मुख से क्या निकला, सुन बड़ा आनंद आता है। एक बार कहिए। अच्छा ठीक है। उस तोता ने
भजन करने में जो ही बैठा, नारायण नाम ले लिया, मेरी यात्रा बिगाड़ दी, इसलिए आज लौट कर आ गया। ठीक है, खाते सब 10 मिनट बाद फिर विश्राम किया। प्राण वल्लभ आज यहीं विश्राम करना, विश्राम कक्ष यहीं आया। ठीक है, अच्छा तुम भोजन करो। भोजन करेंगे, भोजन किया। देखिए राय श्याम जी, आज ही एक घटना घट गई। कौन सी घटना? देवगुरु बृहस्पति जी स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास आए, उनके आश्रम छिप करके। बड़ा स्वागत हुआ। कैसे? देवगुरु बृहस्पति जी कैसे आए? आचार्य चरण आपका चेला है, हमारे चेले को, देवताओं को परेशान करता है, कृपा करके इनकी मार से बचाने कोई उपाय निकालिए। अब देवगुरु कभी नहीं आए थे, अब देवताओं की रक्षा करने के लिए मेरे बेटे, मेरे चेलों से, ठीक है, वचन देते हैं, आपके शिष्यों का, आपके देवताओं का कभी अहित नहीं करने दूंगा इसके द्वारा। मैं चाहता अनुष्ठान, आप जाइए, चुपचाप जाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए, देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सालग्राम भगवान को लेकर के दैत्य गुरु हिरण्यराधे शुक्राचार्य जी कमंडल में जल लिया, सालग्राम भगवान को लेकर चले। कहाँ गए? पहाड़ों के जंगल में, चारों तरफ पहाड़, और नीचे बैठ गए। सालग्राम भगवान हाथ में लिया, इतने में गुप्त चरण जाकर हिरण्यकश्यप का दिया। देवगुरु वशिष्ठ जी से देवगुरु बृहस्पति जी आए, दोनों गुरुओं में घुटम घुटा हुआ है। क्या बात पता नहीं। आज गुरु जी चले गए पहाड़ों के बीच में, कुछ अनुष्ठान करने गए। राय श्याम जी से कान खड़े हुए, आकाश मार्ग से चला। इन्होंने देखा अब क्या किया जाए। शुक्राचार्य ने देखा हमारे सालग्राम को देख करके क्या कहेगा, डर के मारे, हिरण्यकश्यप के डर के मारे, हिरण्यकश्यप के आचार्य शुक्राचार्य ने सालग्राम भगवान को राधे राधे पानी का कमंडल तो उसने गिर दिया। वो गिरते हुए उसने देखा आकाश में बड़ी आंखों से पैनी थी। गुरु जी ने कुछ रखा है उसमें, कुछ न कुछ बात जरूर है। आकर कहा, गुरुदेव गुरुदेव बड़ी प्यास ले, थोड़ा पानी पिला दो। ये देखो गुरुदेव पानी पिला दो। गुरुदेव तो राय श्याम चौंक पड़े, अब क्या होगा। लेकिन हृदय से प्रार्थना करते, प्रभु आप तो नाना प्रकार उदाहरण करते हो, आप सालग्राम के रूप में हो, मैं आपको आज निराकार रूप में जल के रूप में दर्शन करना चाहते हैं। सालग्राम हो गए पानी, नीर कहते हैं जल को। सालग्राम जो पत्थर का काले काले होते हैं, वो हो गए जल। बैठो बैठो, अब पिलाते हैं, पानी गिरने न पावे। उसी आंख के कमंडल के अंदर क्या गुरुजी ने गिरा जरूर, हो गया क्या तुम्हारे पेट में जा रहा है। वो सारा सालग्राम का पानी हिरण्यकश्यप पेट में गया। इधर 108 बार नाम की प्रतिज्ञा इनकी पत्नी ने ले ली है। भोजन भाजन करके विश्राम करें, सेवा करते। प्राण वल्लभ आप तो सो रहे हो, कष्ट यदि नहीं हो तो एक बार बताओ ना, तोता ने क्या कहा जो आपकी यात्रा बिगड़ी? अरे क्या बताऊं, उसने नारायण 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 कह दिया, मेरी यात्रा फेल हो गई। अच्छा विश्राम करिए, दबाते पाँव दबाते। हे दैत्यराज, उस तोता ने क्या कहा? क्रोध आ गया, उठकर बैठ गए। उस तोते ने कहा नारायण 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 नारायण। दोबारा नहीं पूछना हमसे। तब तो 108 बार हो गया। बोल कर लाल की जय। ये देखिए नारायण नाम का चमत्कार। गर्भाधान होता है। और सवेरे केवल पत्नी से कहा मैं जा रहा हूं तपस्या करने, चिंता नहीं करना। 100 वर्ष तक तपस्या करता है।
इंद्र दल बल के साथ चढ़ाई कर देते हैं उसकी राजधानी में। गर्भवती इनकी पत्नी माता कयाधु रथ पर बिठा लिया, चले आकाश मार्ग पर, रौंद डाला इनकी राजधानी को। देवर्षि नारद आते हैं रास्ते में, राम 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 राम। देवराज, दूसरे की स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्या करते हो भगवान, ये आदरणीय है। इनके पेट में भयंकर दुर्जर जीड़ जाए हिरण का सबू का, तो जब इनके पेट से बच्चा निकलेगा उसको मार डालूंगा, इस उद्देश्य ले जा रहा हूँ स्वर्ग में। अब देर है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी अब जानते क्या लीला होती। बड़े आनंद से नारद भगवान ने कहा, देवराज आप नहीं जानते हो, इनके पेट में जो हैं काल, मृत्यु भी उस भगवान के परम प्यारे भक्त के बाल को टेढ़ा नहीं कर सकती। आप क्या करोगे, जल्दी इनको रथ से निकालो। कहाँ ले जाएं, हम व्यवस्था करें। आपने रथ से नीचे निकाला, परिक्रमा की, दंडवत किया। देवराज कहा जाओ, इंद्र ने कहना चिल्ला, देवर्षि ने कहा जाओ। अब देखिए, श्रीमती राज महिषी राजरानी कयाधु गर्भवती हैं, उनको देवर्षि नारद जी कहाँ लाए, आपके ब्रज में कुसुम सरोवर के बगल में नारद कुटी है। पूरे विश्व में देवर्षि नारद जी की कहीं स्थान नहीं है। वो 48 मिनट से कहीं ठहरते ही नहीं है। लेकिन इनके छोटे भाई दक्ष ने और वृद्धावस्था ने शराब दिया, शराब बाधित हो गए। 100 वर्ष तक उस माता कयाधु गर्भवती को अपने आश्रम लिया और आशीर्वाद दिया। इच्छा प्रसूति है, जब आपकी इच्छा होगी आप अपने गर्भ से बच्चे को बाहर करना, यह आशीर्वाद। और तन भी आपको कष्ट नहीं होगा। ये देखिए ठाकुर जी की कृपा। अब राय सामने वेदों का, उपनिषदों का, महाभारत का, समस्त पुराणों का, समस्त तत्वों का ज्ञान गर्भवत बालक प्रहलाद को सिखा दिया, एकदम साक्षात्कार करा दिया। तब तो राय 100 वर्ष इनका हुआ। उनके शरीर से आग निकली, सारे देवलोक संतप्त हो गया। देवता भगे ब्रह्मा के पास गए, भगवान ऐसे ऐसे बात है। ब्रह्मा जी आते हैं, कमल में जल लेकर भगवान नाम का फेंका। ऐसा मालूम पड़ता है जो आज ही घर से निकल तपस्या करने के लिए आया है, इसने तपस्या कैसी की शोषणीय तपस्या कैसी की। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठम अवस्थितम, अपने दोनों हाथों ऊपर किया, आकाश में आंख यूं कर दिया, पलकें नहीं गिरती हैं। दाएं पाम की अंगूठा के बल से खड़ा है, बाएं पाम अब दाएं जंघा के पास रख दिया है। यूं 2 दिन नहीं, 2 वर्ष नहीं, 100 वर्षों तक इंद्र ने नाना प्रकार का उपचार किया, कुछ नहीं बिगड़ा। पत्थर आज न जाने क्या क्या नहीं हुआ। अब इनके जल की छीट से चकाचक अभी घर से आए हैं। कहा देखो भाई दैत्यराज, हम तुम्हारे तपस्या से बड़े खुश, वरदान मांगो। कहा देखिए, यदि आप हमको वरदान देना चाहते हो, आज पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम महीना की उत्पत्ति कैसे सो भी सुन लीजिए। आपकी सृष्टि से मूल में लिखा है, भूते धस त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मेनो भवेत् खलु, निश्चय ही आपकी सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो। इतना ही नहीं, लोकानाम लोकपालानाम महिमानाम चतात्मना, जैसे समस्त लोगों पर, लोगों के ऊपर, समस्त लोकाधिपतियों के ऊपर आपकी महिमा, आपकी महत्ता, आपका प्रभाव है। अब वो मेरा प्रभाव होना चाहिए। हम किसी अवसर से ने अपने रात में दिन में कभी नहीं बढ़े। अरे ब्रह्मा की सृष्टि से मेरी मृत्यु मौत न हो। ब्रह्मा की सृष्टि
1 मिनट 2 मिनट, 1 घंटा 2 घंटा, दिन रात। ब्रह्मा की सृष्टि तो है, और बांध दिया ब्रह्मा को। तो आपकी सृष्टि से मेरी मौत न हो, घबरा गए। ताते में दुर्लभ बना, हे तात, तुमने जो पर प्राप्त हमसे मांगना चाहते हो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन तुम्हारी तपस्या भी तो दुर्लभ है। न पूर्वम न परस्यापि, तुमने जैसी तपस्या की है ऐसी तपस्या आज से पहले किसी ने नहीं की, न भविष्य में कोई करेगा। बड़ा आंख खोल कर गए हूँ 100 वर्षों तक, पत्थर गिरे, न जाने क्या क्या नहीं हुआ। हमने सारी तुम्हारी दुर्लभ सारे वरदान दे दिए। वहां से आया बड़े आनंद से, सबके सब बड़े खुश होते हैं। उसने सोचा मन ही मन, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव एक त्रिलोकी में होते हैं। शंकर हुआ तो मेरे इष्ट हैं, ब्रह्मा जी तो वरदान देने वाले हैं। रहा मेरा शत्रु कौन? छोटे भाई को मारने वाला कपटी 12 रूपधारी विष्णु, उसको मार करके मैं विष्णु बनूंगा। कहा यही नहीं, गया अकेला अकेला, महाविष्णु छीड़ साग पर चढ़ाई कर दी। वो भगे वहां से, भगवान भगवान भगे। अरे वाह, भगवान क्यों भगे? वो डर के मारे, मुंह में लिखा है, सब जगह चक्कर काटा, नहीं मिले। भगवान ने सोचा जहाँ जहाँ मैं ततरासू, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ इसकी पहुँच हो जाती है, मैं कहाँ जाऊँ इसके डर के मारे छिपने के लिए। फिर सोचा अरे सर्वोपाय विदुषर भगवान है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखना चाहते हैं। आपने सब बहिर्मुखी है ये, बाहर इसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं है। भगवान श्री विष्णु छोटा सा उदाहरण कर उससे हृदय में जाकर छिप गए। चारों ओर देखा, कहीं नहीं मिले। राजधानी में आकर ढिढोरा पिटवा दिया त्रिलोकी में। भ्रातृहा में गतो नूनम जतो नावर्तते पुमान, मेरे छोटे भाई महाबलवान हिरण्याक्ष को मारने वाला कपटी विष्णु मुझसे डर के मारे वहाँ चला गया जहाँ से लौट कर आते नहीं। और मर कर के जो गया आया कभी लौट कर, विष्णु मर गया। अब त्रिदेव, त्रिलोक में त्रिदेव चाहिए। ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु मर गए, मैं विष्णु बन गया। त्रिलोक के समूह ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने इसको इंद्रमान माना, इसके डर के मारे इंद्रमान विष्णु मान लिया। अहम विष्णु, अहम विष्णु, अहम विष्णु, अहम विष्णु हो गया जाए ऊपर। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप की मूर्ति की प्रतिष्ठा होने लगी। जहाँ था हजारों अनगिनत मूर्तियाँ बन गई। पाठशाला में इसकी मूर्ति की पूजा हुआ करती थी। हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान है, हिरण्यकश्यप ये विष्णु भगवान है, हिरण्यकश्यप नहीं विष्णु भगवान। राय श्याम जी अब पता लगाया, हमारी रानी साहिबा का पता लग गया। पहुंच गए रथ लेकर। तब तक कुमार बढ़िया हो गए, बड़े सुंदर। प्रहलाद जी, प्रहलाद जी 12 भागवत तत्व के जानने वालों में से प्रहलाद जी का भी नाम आता है। प्रहलादो, भीष्मो, बलिर, व्यासग्रीवम, ये प्रहलाद जी का नाम है। अब प्रहलाद जी के बालक विरोचन, उनका नहीं, उनके बालक का नाम है बलि जी। ये दोनों 12 भागवत तत्व के जानने वालों में से इन दोनों का नाम है। अब देखिए क्या लीला हुई ठाकुर जी की कृपा से। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया कि आपने बड़ा मेरा उपकार किया है, वो क्या चाहिए बताइए, बताइए क्या चाहिए। हम कभी आपसे मांगेंगे, अभी आप अपने बालक अपनी राजमहिषी को ले जाइए प्रसाद सुनो करके। उनको तो ठोक पीट कर ऐसा कर दिया चकाचक प्रहलाद जी, मानो दूसरे नारद जी हो गए। ये आते हैं, अपनी माता के पास रहते हैं।
माता भगवान श्री कृष्ण परम भक्ता है, दोनों भक्ति के रंग में रंगे हुए। सूरदास काली कमल पे चढ़े न दूजो रंग, जिसके ऊपर भगवान की भक्ति लहलाएगी, किसी प्रकार दूसरे रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। प्रहलाद जी को देखकर ऐसा ऐसे सुनो, प्रहलाद का अर्थ होता है प्रकृति से हला देती, आनंद देती, सर्वम असो प्रहलाद, सबों को कल्याण देने वाले, सबों को आनंद प्रदान करने वाले जो है उसका नाम प्रहलाद होता है। श्री जी की कृपा से बड़ी बड़ी कथाएं संक्षिप्त में कहता हूँ, हमको आगे बढ़ना है, वामन अवतार भी करना है। वामन जी तैयार हैं आप लोगों के दर्शन देने के लिए, लेकिन हम भी कहीं जाएंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद अभी इनका आराधना कर लूँ पहले। संजोग की बात है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शंकर जी के पास मृत संजीवनी विद्या सीख रहे हैं। उनके बालक संत जी और अमर जी उन्हीं के समान विद्वान है। पाठशाला खोली गई, प्रहलाद प्रथम दिन जाते हैं, विद्यार्थियों ने कहा आइए राजकुमार आइए, सुनिए हम गुरुकुल आए हैं, आप पहले से मैं पीछे आया हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मेरा नाम प्रहलाद है, आप हमारे सब बड़े भाई हैं। प्रहलाद नाम लेकर क्या बुलाएंगे हमको, राजकुमार नहीं कहेंगे। इतने एक ने कहा चलिए भगवान विष्णु के दर्शन करिए। बड़ी प्रसन्नता हुई कि विद्यालय में, गुरुकुल में, पाठशाला में भगवान विष्णु की मूर्ति, इतनी प्रसन्न। चलो 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 वहाँ गए, गोविंदाय नमो नमः, हिरण्यकश्यप की मूर्ति, ये भगवान विष्णु है। क्यों भाइयों, ये विष्णु भगवान तो नहीं है, ये तो मेरे पिताजी की मूर्ति है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बोलते हैं। असत क्यों बोलो, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलते हैं। हम रोज इनको नमस्कार करते हैं, प्रातः काल उठ करके माता पिता को नमस्कार करते हैं। विष्णु नहीं है, ये उनकी मूर्ति है, इनको नमस्कार क्यों करें। चले गए, एक जगह बैठ गए, कहा प्रहलाद जी ऐसा बोलोगे तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, हम तैयार हैं, हम असत नहीं बोलेंगे। हमारे पिताजी की मूर्ति है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है। और तुम सब उनको विष्णु मानते हो, विष्णु तो सब कुछ करते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सब समर्थ होते हैं। मत्सर को ब्रह्मा, ब्रह्मा को मत्सर से छोटा बनाने में देर नहीं लगती। आज तुम्हारे विष्णु की हम परीक्षा करना चाहते हैं, बैठो सबके सब। वहाँ बगीचा के पास बैठ गए, गेंदा फूल है, गेंदा फूल उसका पेड़ था, एक डाली प्रहलाद जी ने डाली तोड़ ली और रख दिया डाली को। देखो तुम सब के सब जिन मेरे पिता की मूर्ति को कहते हो विष्णु, विष्णु तो सब कुछ करना जानते हैं, ये टूटी हुई डाली को कहो इस पेड़ में जोड़ दे। प्रहलाद जी आप बाबरे तो नहीं हो गए, जो डाली पेड़ से अलग हो गई है उसको कौन जोड़ सकता है, विष्णु भगवान जोड़ सकते। तो आप जिनको विष्णु मानते हो कहो। सबों ने जोर जोर से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। इस विष्णु में कहाँ शक्ति आवेगी, कुछ नहीं। ठन ठन पाल मदन गोपाल, राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब विद्यार्थियों ने कहा सुनिए प्रहलाद जी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे विष्णु से काम नहीं हुआ, तो जिनको आप विष्णु मानते हैं उनको कहिए आज टूटी डाली की तरह जुड़वा दीजिए। हम भी उस दिन से, तब से हम भी आपके विष्णु भगवान की शरण लेंगे, इनको छोड़ देंगे। सत्य बात, सही बात है। हाँ प्रहलाद जी हम वचन देते हैं। अब प्रहलाद का नाम कीर्तन करो, नाम कीर्तन करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा
राधे श्याम जी नाम कीर्तन हुआ, सब देख रहे हैं, आँख किसी ने बंद नहीं की है। एक थोड़ी सी हवा आई, डाल को यूं उठा लिया, यूं राधे राधे कर दिया, डाल जुट गई, चका से राधे राधे हो गया। प्रहलाद ने कहा जाओ डाल यूं को छुड़ा दो, जो ही डाल यूं पूरा पेड़ झुक गया। राधे राधे। प्रत्यक्ष में प्रमाण की अवस्था नहीं हुई, नहीं होती है। प्रत्यक्ष किन प्रमाण में? ठाकुर जी की कृपा से बड़ा राधे राधे हुआ। सब का सब विद्यार्थी अब गोविंद जय जय गोपाल जय जय करने लगे। गुप्तचरों ने जाकर कहा, हे विष्णु भगवान इनका सुख। पहले तो एक प्रहलाद था, अब सब के सब विद्यार्थी प्रहलाद हो गए। सब नाम जाप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, बड़े बड़े उपद्रव किए। सब में भगवान ने सफल इनको इनका कल्याण किया। आग में जलाया, होलिका जल गई, पानी समुद्र गिराया, चका से राधे करने लगे। हाथी के पाँव नीचे टूटल पाया, हाथी ने सूर्य उठा पीठ पर रख लिया। जितने प्रयास थे उसके सब फेल हो गए। अंत तो गत्वा बैठा है, क्या करना चाहिए? प्रहलाद ने कहा, दैत्यपाल को हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो भैया, बोलो प्रहलाद भैया, बोलो। भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, नाम अमृत का रसास्वादन करना चाहिए। सुनिए प्रहलाद जी, सुनिए सुनिए। छोटी अवस्था में नहीं, चौथे पंडित का आनंद जाए। वृद्धावस्था में भजन करने का समय होता है, छोटी अवस्था में थोड़ी होता है। प्रहलाद जी क्या कहते सो सुनिए। ये भागवत धर्म है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो। प्राज्ञ माने विद्वान को, समझदार को, बुद्धिमान को, अकलवान को छोटी अवस्था से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। क्षण में छना हो जाता है, एक सेकंड में। क्या किसी को मालूम है? और मैं राधे राधे कर रहा हूँ, गोविंदा नमो नमः हो सकता है? ऐसा हुआ है? इसे छोटी अवस्था से भजन करो। एक ने कहा, प्रहलाद जी एक बात बताओ, शंका के मारे हम सब परेशान क्या? हम और आप सब के सब एक ही पाठशाला में पढ़े हैं, तो आप जो कहते हो हमने तो कभी नहीं सुना। ये कहाँ से सिखाए हो? बच्चे तो बच्चे होते हैं। देखिए, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे पिताजी तपस्या करने चले गए नकली विष्णु बनने के लिए। अरे राम राम। तब हमारी माँ को देवराज ले गए। भगवान देवर्षि नारद जी अपनी कुटिया पर लाकर माता जी को आशीर्वाद दिया। 100 वर्ष तक मैं अपनी माँ के पेट में रहा। ऋषि प्रवर श्री नारद जी ने सारे धर्मों को हमारे अंदर में घोर कर पिला दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो आप माँ कुछ नहीं बोलती है? आप माँ के पेट में थे, सब सीख लिया। आप माँ क्या हो गया नहीं जानते हो? नहीं। स्त्रीत्वात् दीर्घकालत्वात् च, स्त्री जाति को जल्दी बात भूल जाती है। अरे राम राम। स्त्री जातियों को अच्छी बात जल्दी नहीं याद रहती है, भूल जाती है। अब बहुत दिन हो गए, अब फिर आपको कैसी याद? ऋषि नाम अनुग्रह चाहिए वो देवर्षि नारद जी का अनुग्रह वर्षन मेरे पास आज भी हो रहा है, इसलिए चकाचक में हूं। क्या हमको करना चाहिए बताइए? चलिए कीर्तन करें। अब देखिए, हजारों विद्यार्थी कीर्तन लिए। गुप्तचरण का महाराज नगर कीर्तन की योजना बन रही है, आपके यहाँ भी सब आएंगे। अब उसने किया क्या सो देखो, लाठी पाठी को एक तरफ, बंदूक वालों की एक तरफ, मशीन वालों की तरफ, तलवार वाले चारों तरफ घेराबंदी कर दिया कि अंदर आते ही भून दो। अरे राम राम। सबके सब कहते हैं। आगे प्रहलाद जी, पीछे पीछे आप सबके सब गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा
की टोली आगे बढ़ी, लाठी पाठी। सोचा क्या बढ़िया कीर्तन है, ध्वनि आनंद के मारे वर्षा हो रही, आनंद की वर्षा। अब राजा साहब ने कहा लाठी 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 बरसा देना ना। बगल में लाठी यूं दबाया और सब गोविंद जय कीर्तन करते। अब कितने थे लाठी पाठी वाले, जोर से फिर कीर्तन चालू, सब करने लगे कीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय साहब जी अब सब के सब पूरब से चला पश्चिम से उत्तर की ओर, वहाँ तलवार वाले थे, सब पहुँचते हैं। इन सबों की कीर्तन ध्वनि के आनंद सागर में वो तलवार वाले डूब गए। उनका देखो हमको भी कीर्तन करना चाहिए। वो सब के सब तलवार पाठी लगे कीर्तन जोर जोर से करने करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राज श्याम जी बंदूक वालों का नंबर आया, सब के सब बंदूक का घोड़ा होता है, घोड़ा पर अंगूठा दे रखा है, देखते छोड़ दो। ये सब कीर्तन करते जाते हैं। उन लोगों ने देखा है क्या सुंदर है रे प्रहलाद जी, आपने तो आनंद की बाढ़ ला दी इस दैत्य की नगरी में। लटका ली बंदूक, अल्लाह की कीर्तन करने सबके सब वो भी गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। राज श्याम जी अब दरवाजे के सामने आने वाले हैं। यहाँ एक नहीं अनेक तोपों की व्यवस्था है। वो तोप से आग निकलती है। हमने कहाँ तोप देखी? टीवी में। महाराणा प्रताप नहीं, शिवाजी का, ओहो शिवाजी का चरित्र देखा 12-15 दिन होता। तो राजस्थान थोड़ी सी आग लगा देते, उमर आग की वर्षा होती, सब झूले से जाए ऊपर। अब तोप वालों ने राधे करने वाले हैं, नाम ध्वनि के कारण से वो लोग सब के सब ठीक हो गए। और तोप बिल्कुल राधे राधे कर रहा है, करने दीजिए, राधे राधे कर रही तोप। तोप को चलाने वाले सब के सब कीर्तनामा ध्वनि करते हुए और प्रधान गेट के अंदर घुस आए। आगे आगे प्रहलाद जी सब के सब चारों प्रकार के सैनिक विद्यार्थी सब के सब राजा साहब गद्दी के पास पहुंचने वाले हैं। इतने में राय श्याम जी किसी का साहस नहीं, तलवार लेकर के नंगा दौड़ा हुआ, सब तितर बितर भाग गए। ये आजाद शत्रु भगवान के परम प्यारे भक्त सर्वभूषण श्री प्रहलाद जी गोविंद जय जय गोपाल जय नाम कीर्तन कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पश्चंत सस्मित मुखम, भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सस्मित मुखम पश्चंती, समस्त गोपियाँ भगवान श्री श्याम सुंदर को हंसते हुए देखकर सबके सब राधे राधे कर दर्शन करते हैं। तो भगवान भक्त उसी प्रकार प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं, नाम ले रहे हैं। क्यों रे दुष्ट, पकड़ कर खींच कर ले गया। बता किससे बड़े से तू अपने आप को बलवान करता है? पिताजी मैंने कहीं बलवान नहीं कहा, मैं तो भगवान श्री कृष्ण चरणों का दास हूँ, छोटा सा दास हूँ, आप भी उनके दास हैं। खबरदार। नहीं गुरुजी, नहीं पिताजी, मैं सच कहता हूँ, उन्हीं के बल से मुझको बलवान कहते हैं, आपको भी बलवान कहते हैं। यदि उनकी शक्ति हट गई
गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। बता तो कहाँ कृष्ण है? आप ही बताइए कौन सा स्थान है जहाँ कृष्ण नहीं है? कहिए तो कहाँ? जहाँ प्रभु नहीं। अरे राम राम, जितने सब के सब में श्री कृष्ण है। समय का भाव तुरंत राधे राधे आपने स्तूप था उस मारा मुक्का भगवान नरसिंह देव प्रकट हो जाते हैं। उनको देख करके देखिए श्याम जी, ब्रह्मा की सृष्टि से हिरण्यकश्यप को मृत्यु नहीं होगी, तब क्या होगा? सारे देवता ऐसे राधे राधे ऋषि महात्मा से परेशान होते रहेंगे। तब फिर दोबारा जाते हैं देवता लोग भगवान के पास, भगवान से कहते हैं प्रभु क्या किया जाए? चिंता मत करो। ब्रह्मा जी से अमोघ वरदान प्राप्त करने के बावजूद भी जब वो अपने बेटे को भक्त शिरोभूषण अजात शत्रु श्री प्रहलाद जी को कष्ट देगा तो वरदान प्राप्त करने के बावजूद मैं उसको मार डालूंगा, मेरा वचन है। जाओ आप लोग भजन करो। आश्वासन दे भगवान सब चले गए। अब भगवान ने सोचा मारना है इसको, भक्तराज को परेशान करता है। राज श्याम जी नया मास जिसको कहीं अधिक मास कहते हैं, कहीं मल्य मास कहते हैं। ये नाम धर्म ग्रंथों में इसका नाम पुरुषोत्तम मास। श्री कृष्ण ही 12 महीनों के बाद लगभग 30 महीना 16 दिन बाद ये पुरुषोत्तम मास हुआ करता है। श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम महीना का उदाहरण करते हैं। इस महीना में जो शुभ काम करते हैं बताते 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि 100 महात्मा का भोजन कराओगे तो 1000 का फल मिलेगा। कहीं कहीं 10,000 का लिखा हुआ है। सब ठीक है, चकाचक है। भगवान पुरुषोत्तम महीना का उदाहरण किया। ब्रह्मा की सृष्टि की बात नहीं है। और स्वयं भगवान नरसिंह का रूप धारण किया है। आधा नर आधार सर है सिंह का, नृसिंह। उसको पकड़ करके भयंकर युद्ध हुआ, पकड़ के गोदी में बिठाया, दिल्ली पर बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप नृसिंह भगवान कहते हैं और श्रीमान प्रहलाद जी हाथ जोड़कर दर्शन करते हैं। हमारे प्राण वल्लभ सर्वेश्वर शाम पदार्पण कर गए। उनका मैं नहीं मरूंगा, हमने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। कान खोल कर सुन ले, बुद्धि से विचार कर। ब्रह्मा जी की सृष्टि का मैं नहीं हूं। ये महीना ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं, मैं स्वयं पुरुषोत्तम रूप धारण किया मैंने। तू पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी ब्रह्मा की सृष्टि है, मेरी गोदी में है। देख मेरे पास अस्त्र नहीं है, मैं अपने नाखून से तेरे पेट को भी दिन कट डालूंगा। तू गिनती कर ले, देख ले, ध्यान लगा ले। ब्रह्मा की सृष्टि से तेरी मौत नहीं हो रही है। तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था आपकी सृष्टि से मेरी मौत न हो। तो जितने ही पदार्थ दिखते हैं तो ब्रह्मा की सृष्टि के, अब ब्रह्मा की सृष्टि के पदार्थों में मैं नहीं हूँ। ये महीना नहीं है। राधे श्याम जी ऐसा उनका राधे राधे कर दिया। बताते हैं आंतरमाली हो गए भगवान। उसके अंतरी को निकाला, गले में डाला, इसलिए कहीं इसके पेट के कोने में प्रहलाद के प्रति दया है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। नौ दया मांस भोजना, लहसुन प्याज गाजर मुर्गा खाने वालों के हृदय में दया नहीं आ सकती। मैंने अपने श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय से व्यक्तिगत पुराना शास्त्र परीक्षा दी। उसमें जागवल स्मृति का एक अध्याय था। उसमें एक श्लोक, आधा श्लोक आज भी हमें याद है। मानव मात्र को इन 4 पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या है? लसुनम गृजिनम चैव पलांडुम ग्राम कुकुटम। ये स्मृति ग्रंथों का आदेश है, महामना जागवल जी का आदेश है। चाहे किसी भी जाति का कोई न हो, लहसुन का नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, गाजर नहीं खाना चाहिए और मुर्गा नहीं खाना चाहिए। चारों एक श्रेणी के हैं, चारों एक श्रेणी के हैं। लहसुन प्याज गाजर मुर्गा मानवों को नहीं खाना चाहिए। टीकाकार ने और राधे राधे कर दिया। लहसुन की उत्पत्ति होती है कुत्ते के नाखून से,
प्याज की उत्पत्ति होती है कुत्ते के अंडकोश से, गाजर की उत्पत्ति होती है कुत्ते के लिंग से। अब जो गाजर खाता है कुत्ते का लिंग खाता है। मैं नहीं खाता, जागरूक इसमें टीकाकार करते हैं और टीकाकार करते हैं। प्याज नहीं खाना चाहिए, प्याज खाएगा कुत्ते का अंडकोश खाएगा। लहसुन नहीं खाना चाहिए, लहसुन खाएगा कुत्ते का नाखून खाएगा। मुर्गा तो मुर्गा है ही है, इसलिए सावधान, अखाद्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनका इतना क्रोध बढ़ गया, सारे देवता आते हैं स्तुति करते हैं, क्रोध शांत नहीं होता है। ब्रह्मा जी गए माता लक्ष्मी के पास, माता जी आप ही भगवान के क्रोध को शमन कर सकती हो। आती हैं घूंघट मार करके वहाँ आई, जो ही आपने अपने घूंघट को राज समझी, यूँ उठाया, अरे राम राम, पछाड़ का गिरने लगी। ऐसा रूप तो सब विष्णु भगवान कभी देखा ही नहीं था। नृसिंह का रूप भगवान ने धारण किया है, तो इनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी जी ने जीवन कभी देखा तो था नहीं। पछाड़ का गिरने लगी, बेटा ब्रह्मा ने संभाला, कहा महाराज ये हमारे स्वामी नहीं है, कोई और है। अब देखिए जो नाम का जाप करता है किससे से नहीं डरता है। प्रहलाद पास के प्रहलाद, तेरे पिता के ऊपर भगवान नाराज हैं, तो इनके क्रोध का स्मरण पर पहुंच जाता है। साष्टांग प्रणिपात किया, बालक को देख करके प्रहलाद जी ने अपनी गोदी में रखी, हिरण्यकशिपु लाश को फेंक दिया और दौड़ को उसको उठाया और सिंहासन पर बैठ जाते हैं, आसन पर बैठ के गोदी में रखा और चाटने लगे। जैसे गैया बछड़ा का जन्म देती है और अपनी जीवा से शुद्धिकरण करती है, गर्दन सारे विकार को दूर कर देती है, इसी प्रकार से कमल दन्य भक्त वत्सल भगवान अपनी जिह्वा से भक्तराज अजात शत्रु प्रहलाद जी के मंगल में विग्रह को चाटते हैं। बहुत देर हुई, भगवान ने कहा वरदान मांग। देखिए ध्यान रखेंगे, भगवान गोदी में बैठे प्रहलाद जी, भगवान बार बार वरदान वरदान मांगो। अब भगवान यहाँ हम दुमाला जाप करते हैं, अरे राम राम, जाते हैं सिर्फ बांके बिहारी के पास, अपने अरकर पर का बेटा बेटी नाती पंथी संती भगवान खुश रखना। ऐसा यदि करने दिवालिया हो जाएंगे, बांके बिहारी दिवालिया हो जाएंगे। तुम अपने बेटे नाती पंथी संती न जान क्या कर। अगर हम भक्त हैं, अरे मांग लिया गोविंदा नमन हो गया, भजन करो। प्रहलाद देखिए, भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनाया। भगवान बार बार कहता वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान नहीं मांगो हमको कष्ट होगा। अब भगवान गोदी में प्रहलाद जी हैं, भगवान गोदी में हैं लेकिन स्फूर्ति नहीं होती, खड़े हो जाते हैं, उनका नाम का जाप करते हैं। अब कहते प्रभु मैं जो वरदान मांगू खुश हो जाओगे, हमको ऐसा वरदान दीजिए स्वप्नावस्था में भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो। ये देखिए वरदान, वहाँ के बिहार में जाकर कहिए प्रभु हम जो कुछ मांगे आपसे मत दो, तुम्हारी जो इच्छा करो, सो नहीं करेंगे। अरे हमने देखा सिमरिया घाट गंगा जी में एक बुढ़िया थी, 2 बार भुवन भास को जल चढ़ाया, सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्य के, और अचला पधारा यूँ फैलाया, हे देव सूर्य, हे सूर्य महाराज, हे सूर्य महाराज, मैं दूर हूँ, मेरे बेटे के पास एक भैंस है, वो बीमार न पड़ने पावे। मैं वही था, सब सुन रहा था। 10 बजे स्नान करने गया तो राम घाट, देखो मेरी बेटी का एक बेटा हुआ है, उसको भी ध्यान ठीक रखना, मैं दूर हूँ, न जाने क्या क्या नहीं मांगा। मैं चला गया नजदीक, मैया तुमने 2 चूल्हे तो पानी दिया, 1 बोरा वरदान मांग लिया। अरे राम राम, भला बताइए, वो तो समझदारी ऐसे भगवान है। तो जो बाबरी है, बाबरी है, पगली है, ये पगली घोषित कर दिए जाओगे, इसलिए जाकर भगवान के पास जाकर कुछ नहीं मांगना है।
देखिए, कहना किसको पड़ता है? जो नहीं जानता है। आप ज्यादा जानते हो कि बाकी भेड़ ज्यादा जानते हैं? यदि बाकी भेड़ ज्यादा जानते तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, तुमसे कम जानते हैं तो कहने की जरूरत क्या मिलेगा तुमको? तुमसे कम जानते हो बाबा भगवान बांके बिहारी, तो कुछ मांगने को कुछ नहीं मिलेगा। जब बहुत कुछ जानते तो कहने की जरूरत नहीं। बिना मांगे, बिन मांगे मोती मिले। अरे राम राम, रोज पाठ करते हो, अब मांगे मिले न भीख, कुछ मत मांगी। श्रीमान प्रहलाद जी ने क्या कहा? भगवान ऐसा वरदान दो, यदि मैं वरदान नहीं लूंगा तो अपना आप घर में कष्ट होगा। ऐसा वरदान दीजिए स्वप्नावस्था में भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा न हो। ये है भक्त सम्राट का हिसाब किताब। हम उन्हीं कोटि में आना चाहते हैं और क्या करतूत करते हैं तो उस कोटि में जा सकते हैं, अन्यथा असंभव। राजस्थान में भगवान उठते हैं, आसन था पहले कंस का आसन, सिंह रूप में बैठ के तो सिंहासन हो गया। बड़े आनंद से बिठाया और राजस्थान ब्रह्मांड सब देवता आते हैं, राज्याभिषेक होता है। भगवान श्री नृसिंह भगवान एक रूप से इनके पूजाघर में विराजमान होते हैं, एक रूप से नृसिंह लोग चले जाते हैं। मान जी अब दो बार आप लोग 2 बार, हम 5 मिनट आते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण राधे जपू सदा तेरा नाम दयालु दया दयालु दया करो हाँ दयालु दया करो दयालु हो कृपालु कृपा करो कृपालु मैं तो दयालु दया करो मैं तो जपू तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो द्वार के खोलो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वार पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो दयालु दया करो दयालु दया करो कृपालु कृपा करो कृपालु कृपा करो राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तराज प्रहलाद जी की जय। भगवान नृसिंहदेव जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे श्याम जी श्रीमान श्री परमांश ने श्री भगवान सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? भगवान आपने कुछ देर पहले कहा था अनधिकार चेष्टा करता है तो सारा विफल हो जाता है, साधिकार चेष्टा कर तो फलवान होता है। अनधिकार चेष्टा की थी दैत्यों की मां ने, इतनी बड़ी तपस्या की फल का हाथ नहीं लगा। साधिकार चेष्टा किसने जरा सुना दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सुनिए। एक बार दैत्यों से पराभूत होकर के पराजित होकर सारे देवता जंगलों की पहाड़ों के कंदरा की शरण ली, तराय कृष्ण कर रहे हैं। उनकी माँ को सूचना मिली अदिति जी को, अदिति जी के पुत्र देवता हैं, अदिति के पुत्र दैत्य हैं। और दोनों माताओं के पति भगवान कश्यप जी हैं। तो आश्रम उनका बड़ा विलक्षण है, आनंद से रह रही हैं, लेकिन कष्ट है। क्या कष्ट है? तो मेरे बच्चों का सारा राज छिन गया। कोई ऐसा उपाय होता खोया हुआ राज उनको मिल जाता। ये अच्छा विचार है कि बुरा है? खोए हुए अधिकार मिलना चाहिए हम हमारे बेटे को। ये देवताओं की माँ का विचार है। देवताओं की माँ क्या कहती है? देवताओं की माँ मेरे बेटों को परास्त किया तो हम अपने पति से इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए। ये अनधिकार हुआ, वो सात्कार हुआ। अब देखिए, अब बड़े आनंद से रह रही हैं। एक बार भगवान कश्यप जी अपनी बड़ी पत्नी अदिति जी के पास पहुंचते हैं। सारा आश्रम उदास, सारे पैर पतझड़, एकदम उदास। भगवान कश्यप ने पूछा, देवताओं की माँ, मालूम पड़ता है तुम्हारे आश्रम से अतिथि अभ्यागत उदास लौट गए हैं। जिस घर से, जिसके आश्रम से अतिथि अभ्यागत आदि उदास हो जाते चले जाते हैं, वो क्या करते जानते हैं? 100 में दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। आपके यहाँ कोई साधु महात्मा आवे, कोई पंडित प्रधान आवे, और उनको देख कर आप ला 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 कर लें, तुम्हारे बाप ने यहाँ रख दिया है। कहते हैं, हमने सुना कान, हमको भी एक ने कहा, नाम नहीं लूँगा, लेकिन पीछे जब उसको पता पड़ा तो राधे राधे हो गई। माता थी हमारी गुरुबान थी, राधे से अब राधे से। ये 60-65 वर्ष पहले की बात सुनाता। चलो ठाकुर का विधान है, यही तो है। एक दिन लाखों तबेदार रहे हुकुम था, एक दिन पाजी की बात सही रही है, एक दिन साला 2 साला मिले ओढ़न की, एक दिन कम्बल भोगी कर रही है। किंतु हारियन हिम्मत विसारियन हरि नाम, जाय विधि राखरम ताय विधि रही है। राधे राधे श्याम कहिए। तो क्या लीला होती है राधे श्याम में? देवी बताओ, क्या तुम्हारे आश्रम से साधु महात्मा चले गए हैं, उदास होकर गए? नहीं भाई, ऐसा नहीं। जिनके आश्रम से साधु ब्राह्मण उदास और चले जाते हैं, उस आश्रम के लोगों के पुण्य ले लेते हैं, अपना पाप उनको दे देते हैं बदले। देखिए, अब तो भिखारी आते ही नहीं, पहले भीख मांगने वाले आते थे। आते ही तुरंत उनको कुछ दे दिया तो भीख देने का फल मिलेगा। 10-5 मिनट खड़े हो गए, वो मांगते रहे बार बार, आपने दिया, देने का फल नहीं मिलेगा। क्यों? बताते हैं, भिक्षुका ने विजासन थे,
भिखारी आपके घर घर में जाकर के भिक्षा नहीं मांगते हैं तो क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं। कथा ही सुनाते हैं। भिक्षुका नहीं जाचनते बोधियंती गृहे गृहे, बुद्ध ज्ञान धातु है। भिखारी लोग आपके दरवाजे में जा करके उपदेश देते हैं। आपके समय में मैं भी मकान मठ वाला था, धनी संपत्ति वाला था, मैंने भिखारी को भीख नहीं दी, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं दोगे तो तुम्हारे गति इतनी से भविष्यति देताम नित्यम आदातो, यदि दिया तो चकाचर होगा, नहीं दिया तो मेरे समान अगले जन्म में दर दर के भिखारी बनोगे। इसलिए आते ही देते ही जो आपको बने दे देना चाहिए। श्री देवताओं की माता ने श्री अतिथि जी ने कहा, देव आप जैसे प्रजापति जैसे पति प्राप्त करके मैंने आपके बताए हुए सारे धर्मों का पालन किया है, फिर उदास क्यों? भगवान एक निवेदन किया, मेरे बच्चों का देवताओं का राज छिन गया, दर दर के ठोकरे खाते हैं, पहाड़ों कंदरा में देखते हो कि डर के मारे भगे डोलते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है तो खोया हुआ जो उनका राज्य है मिल जाए? देवी एक उपाय है, करोगी? यही पति हैं। छोटी पत्नी के अनधिकार चेष्टा देख करके 1 वर्ष का अनुष्ठान बताया, 12 नियमों का पालन बताया, 30 नियमों का पालन। बड़ी पत्नी जायज मांग इनकी है, 12 दिनों का व्रत है, करोगी? 12 महीने का था। राधे राधे। 12 महीनों का व्रत, 12 दिनों का व्रत करोगी? एक नियम का पालन करना पड़ेगा, करोगी? कौन सा नियम है? पयोव्रत है, पयोव्रत। भगवान की सेवा करके और दूध गौ का 1 गिलास भोग लगा दो, प्रसाद सेवन कर लो, फिर दूसरे दिन पूजा कर फिर कर लो। ये फाल्गुन शास्त्र पक्ष, फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होगा व्रत। प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चौथ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी 12 दिनों का व्रत है, बस चकाचक। और दूध पान करके राधे राधे करना है। और सुनो, भगवान दर्शन देंगे, जो इच्छा मांग लेना, और कुछ नहीं। व्रत प्रारंभ हुआ। अरे आज कथा साप्ताहिक कथा प्रारंभ हुई थी, आज बीच में आ गए अपने लोग, बीच में आए ना, 3 दिन बीत गए, 3 दिन बाकी, बीच में चौथे दिन में राधे राधे। द्वादशी की रात में बड़ा लंबा चौड़ा ठाकुर जी कृपा से विश्राम कर रही थी माता जी। कमलदल ने भगवान विष्णु चतुर्भुज होकर सामने आए, माता जी जय श्री राधे। क्या बात है, सारी बात बताइए। भगवान का देखिए, जिसने अपनी भक्ति से अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया है, उससे मैं सर्वोपाय विदुषर होने के बावजूद भी युद्ध करके हरा नहीं सकता। भगवान विष्णु की बात है। भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं की माता भक्तिमती प्रातः स्मरण या पूज्य चरना श्री अदिति जी से, देवी जी आपके 12 दिवसीय पयोव्रत व्रत देकर मैं बड़ा खुश हूँ, वरदान देने आया हूँ, राजस्थान वरदान देने आया। ऐसे ऐसी बात सुनिए। बलि जी ने अपनी सेवा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को प्रसन्न कर लिया है। मैं गुरु प्रसन्न उस दैत्यराज बलि जी से विष्णु होने के बावजूद भी युद्ध करके हरा नहीं सकता। माँ उदास हो गई, तो मेरे बेटे ऐसे रहेंगे? नहीं नहीं, आपकी तपस्या फेल नहीं होगी, विफल नहीं होगी। फिर अरे मैं युद्ध करके नहीं परास्त कर सकता, भिक्षा तो मांग सकता हूँ। ये देखो, ये है, इसका नाम भगवान है।
अपने भक्त लिए भीख मांगने के लिए तैयार। ऐसे भगवान को पीठ पीछे करके और देवी दुर्गा भगवती चंडी काली के चक्कर में फंसे हो तो बर्बाद हो करके रहना होगा। खूब चक्का से निर्भय हो करके सर्वदेव बड़े भगवान रामकृष्ण मंगल में नाम को अपने गले का हार मना लो, चक्का से हो जाओ, नहीं तो फका भक्त होना ही है। अच्छा राधे श्याम। अब देखो क्या लीला हुई। देखो मैं आपके ही पेट से छोटा सा बावन बनकर आऊंगा और जाकर उनसे भिक्षा मांगूंगा, सब कुछ ले करके आपके बेटे इंदिरादी को दे दूंगा। लेकिन सुन लीजिए माता जी, हमने जो आपसे बात कही है किसी को मत करना। कहते हैं भगवान 9 परस में आख्या पृष्ठ कथन चना। बार बार पूछने पर भी मैंने जो आपसे कुछ कहा है स्वप्नावस्था में किसी से नहीं कहना। गोपनीय तभी रहती है बात जब दूसरे से कहेंगे फलवान नहीं होगा। बार बार पूछने पर नहीं कहना। ततिर्भान तक भगवान दरिद्र हो जाते हैं। सवेरा हुआ, भगवान कश्यप जी आए, धन्यवाद प्रणाम माता जी ने किया। बताओ भगवान दर्शन दिए, क्या कहा? चुप। इधर पतिदेव पूछ रहे हैं, भगवान का आदेश है, बार बार पूछने पर किसी को नहीं कहना। श्रीमान कश्यप जी ने सोचा क्या हुआ, ये बोलती नहीं है, आंख बंद कर ध्यानस्थ हो जाती है। सारा दृश्य सामने आ गया। वाह देवी, तुम जैसे पत्नी को प्राप्त कर मैं धन्य धन्य हो गया। और त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम तुम्हारे पेट से प्रकट होकर के, जिनका नाम होगा वामन। अब वामन भगवान क्यों नहीं आते हैं? अब तक तो हला हो रहा था। वामन भगवान कृपा करके हम लोगों को दर्शन देने का कष्ट करें। गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरे गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि वामन भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। 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 राजा को छलने आए। बलि वामन वेश बनाए बलि राजा को छलने आए। हो बलि वामन भेष बनाए बलि राजा को छलने आए। हरि बोल। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृग छाला बगल में दबाए। हरि बोल। रागा आहा मृग छाला
थोड़ी देर राधे राधे कर दूं? राधे श्याम। देखिए, आप लोगों की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु वामन के रूप में आपके समक्ष विद्यमान है। राधे राधे। वामन जी पहुंचते हैं कहाँ? भक्त सम्राट प्रहलाद जी के पौत्र बलि जी के पास। क्यों पहुंचे सो सुनिए। बलि जी का अहंकार भयंकर हो गया था। मेरे समान दाता कोई ब्रह्मांड में नहीं है। भगवान ने सोचा इतने बड़े भक्त को अहंकार ने घेर लिया, तो किसी दूसरे उपाय से उसका अहंकार नहीं जा सकता। एक क्रिया दूर्थ करी प्रसिद्धा, मैं स्वयं भिक्षा मांग करके देवताओं को धनी बना दूंगा, इसके अहंकार को पद दलित कर दूंगा। ये देखिए राधे श्याम जी पहुंचते हैं, सूचना मिली बहुत बड़े साक्षात समस्त ऋषियों मुनियों। राधे क्या बात? तपस्या ही मानो आपके दरवाजे पर आपसे भेंट करना चाहते हैं। यज्ञाचार्य श्रीमान शुक्राचार्य ने कहा सुनो पहले आहुति दे दो। नहीं प्रभु, मांगने के लिए ब्राह्मण देव आए हैं, इसको पीछे रहने से हम पहले उनको देंगे। यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ भी भगवान है। और से भगवान सामने आए हैं, इस काम को पूर्ण करके जाना चाहिए था, लेकिन अहंकार है। पहुंचते हैं, आपने सिंहासन बिठाया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लिया, हाथ जोड़कर खड़े हैं। हे परम तपस्वी, देखिए बलि जी का क्या बढ़िया सुंदर उद्गार है। मालूम पड़ता है कि आप ब्रह्मचर्य व्यवस्था का पालन करके 25 वर्ष विद्या अध्ययन किया है। अब आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको कुलीन ब्राह्मण की बेटी के साथ आपको विवाह करा दूं। भगवान ने सोचा पहले इसको बोलने दो। यदि आप चाहते हैं हम 10, 20, 25, 50 गांव आपका नाम पट्टा कर दें। यदि आप चाहते हैं धन दौलत दे दें अलग से। आपने सोचा बलि जी ने ऐसे 10-20 हम कहेंगे ठीक नहीं। तो क्या बोलते हैं सो सुनिए, बोलने का चमत्कार। कहते हैं जर्जत बटो वांछति तत्प्रतिच्छ में। हे ब्राह्मण देव, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, हम देने के तैयार हैं। देखिए अहंकार है कि नहीं? भगवान से ठीक। सुनिए, हमको और कुछ नहीं है। लोग का भगवान के ऊपर आरोप करते हैं, भगवान झूठ बोलते हैं। पहले का 3 कदम पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। झूठ भगवान नहीं बोलते हैं, सदा इसका ध्यान रखना है। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं कभी। यहाँ क्या है? 3 कदम पृथ्वी मांगा और स्वर्ग पाताल और पृथ्वी सब नाप लिया। ये क्या झूठ नहीं हुआ? मूल में लिखा है, सो सुनिए। जब बलि जी ने भगवान ने सोचा इनसे कुछ मांगना है, प्रशंसा करो, तो हिरण्यकश्यप प्रशंसा करते हैं, हिरण्याक्ष प्रशंसा करते हैं, प्रहलाद जी करते हैं, विरोचन करते हैं। उस वंश का आप हो, क्यों नहीं देना चाहोगे? दोगे। आपने हमारे ऊपर छोड़ दिया, जो मांग चाहिए चल मांगना। लेकिन सुनिए, हमको क्या चाहिए? तस्मात् त्वत्तः मही मीसर जाचे हम बरदर्शवा पदानि त्रीन राजेंद्र समितानि पदामो। क्या सुंदर मानने का तरीका है, ढंग है, विधान है। श्रीमान भगवान कहते वामन भगवान, राजन आप बहुत बड़े दानी कुल में जन्म लिए हो, आप बहुत बड़े दानी भी हो। हमको आपसे मात्र 3 कदम पृथ्वी चाहिए। तस्मात् त्वत्तः महीम पृथ्वीम
ईषद। ईषद कहते अव्यय शब्द है। ईषद शब्द का लक्षण बताया व्याकरण में, सदृशम त्रिशुलंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जन्यव्य तद्यव्यम। अव्यय किसको कहते हैं? जैसे कभी नाश नहीं हो। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक तीनों लिंग में एक सा रूप रहे, एक वचन, दो वचन, बहुवचन एक सा रूप रहे। और सातों प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी सप्तमी सातों विभक्ति में जिसका एक रूप रहे, जिसका नाश ही न हो, उसका नाम अव्यय है। जैसे भगवान का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार भगवान अव्यय कहलाते हैं। भगवान अव्यय हैं, अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? ईषद हूँ, ईषद नाम है थोड़ी। कितनी? कितनी? थोड़ी कितनी? संवितानी पदाम नमो। आपके पाम से नहीं, ये सत्सुग की बात है। सत्सुग में अपने लोग 27 हाथ के थे, तो डेग भी बड़ी होती थी। त्रेता में 14 हाथ का शरीर हो गया, द्वापर में 7 हाथ का शरीर हुआ, अकल युग में 3.5 हाथ का। लेकिन ब्राह्मणों का 3.5 हाथ से 1 जो ज्यादा है। ब्राह्मणों का शरीर आप नापोगे 3.5 हाथ से 1 जो ज्यादा है। ब्रह्मा जी का विधान है। ऐसा क्यों किया ब्रह्मा जी? तो जब मिले तो झगड़ा कर लेना अच्छी तरह। अब देख, हमको राधे राधे करना है। क्या करोगे इतनी छोरी लेकर के, छोटी भूमि भजन करने के लिए? अच्छा, अब देने के लिए तैयार हैं। गुरु ने कहा सुन सुन, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता, मेरा चेला होकर तू ऐसे मुक्ता करता है। एस वैरोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्यय। देखिए, अव्यय कहते हैं। भगवान अव्यय शब्द का प्रयोग किया है, अब गुरुदेव अव्यय शब्द का प्रयोग करते हैं। ये अव्यय है, ये भगवान है, विष्णु है। देवताओं के कार्य बनाने के लिए अदिति और कश्यप के यहाँ जन्म लिया है। छल करके सारा कुछ कर लेगा। तो नहीं गुरुजी, हमने वचन दिया, हम देंगे। बहुत कुछ कहा, इतनी जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। स्त्री सुधर्म, स्त्री सु नर्म विवाह च व्रतर्थ प्राण संकट गो ब्राह्मण नार्थ हिंसायाम नानते सासुगुत श्रम। इतनी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। झूठ बोल दो, तुम्हारी जीविका का प्रश्न है। गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल जा, क्या कुछ हो जाए। मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं गुरुजी, आप नहीं कहा था झूठ नहीं बोलना कभी। और एक बात बताइए गुरुजी, आपका चेला मैं हूं, आपके चेले के पास यदि भगवान है, साक्षात विष्णु है, आपके चेले के पास भिक्षा मांगने आए हैं, तो आपका नाम होगा। शुक्राचार्य के चेले बलि ने भगवान विष्णु को भिक्षा दी, तो आपका नाम पहले पीछे मेरा नाम होगा। तू बड़ा विद्वान अपने को मानता है, मैं साफ देता हूं, चाहे साफ दीजिए, जलाकर भस्म कर दीजिए, मैं अपना बच्चा नहीं तोड़ सकता। औचरात भ्रष्ट श्रिया, जल्दी जल्दी तेरी संपत्ति तुझको छोड़कर अलग हो जाए, कोई बात नहीं। और बड़ा मंदिर, अब वो क्या कहते हैं उसको, टोटी लगी रहती है, गंगा जल, टोटी से पानी गिरता है। शुक्राचार्य ने सोचा एक समय और है, तो जहाँ से पानी निकला वहाँ जाकर बैठ गए। भगवान समझ गए शुक्राचार्य की नीति है। देखिए, आपकी इच्छा है 50,000 दान देंगे भागवत मंदिर में, 1 लाख दान दे भागवत मंदिर में। और सुन लीजिए, जो 1 लाख दान देगा 1 बार या 2 बार में, उसका नाम लिखा जाएगा पत्थर के ऊपर, जैसे प्रति वृंदावन बथे में हुआ। एक सज्जन एक माता जी ने जो पूछा, क्यों महाराज, हम 1 लाख दान देना चाहते हैं ताकि हमारा नाम हो जाए। हो सकता है, लेकिन 2 बार में देंगे हम। जब आप पैसा दोगे तभी नाम लिखा जाएगा। 2 बार दे सकते हैं, जिनकी इच्छा हो ऐसा कर सकते हैं। ठाकुर जी के पास है। अब क्या लीला हुई, शुक्राचार्य जो किसी को दान देने में, अरे आपकी इच्छा है 50,000 दान दें,
आप अपने मित्र पास गए ऐसे, अरे बाबा जी बड़े ढोंगी होते हैं, इनके पास बहुत से एक साहूकार हैं, 50,000 नहीं 5,000 दो। तो रोका, उसका पाप उसको भोगना पड़ेगा। आप देखो हम 50,000 देना चाहते हैं, आप क्या रहे, अरे 50 में 1 लाख दो, तो उसको पुण्य मिलेगा, उसको जैसे पाप मिलेगा उसको पुण्य मिलेगा। ये नियम है। बताते हैं 2 श्लोक हैं, अदत्त दानात अवदरिद्र दरिद्र भावात प्रकृति पापम पाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। अच्छा दान दिया तो सत्पात्रदान च भगवत धनाढ़ भावात प्रकृति पुण्यम पुण्य प्रभावात त्रिद्वम प्रयाति पुनर्धनाढ़ पुनरेव दानी। आपको भगवान ने संपत्ति दी, उसका यदि आप खुले हाथ से मुक्त कंठ से दान देते हो तो उस दान का जो पुण्य है, उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाओगे, नाना प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग करोगे, फिर वहाँ से यहाँ आओगे, धनी मानी बनोगे, फिर दान दोगे, स्वर्ग जाओगे। ये परंपरा चलेगी। ईश्वर ने हमको दान संपत्ति दी, हमने दान नहीं किया, इधर उधर बर्बाद कर डाला, तो कहते हैं अदत्त दानात, दान नहीं दिया, अब दरिद्र दूर से जब दरिद्र होना पड़ेगा। और दरिद्र आदमी पाप करते हैं, पाप के प्रभाव से नरक जाना पड़ेगा। फिर दरिद्र होगे, पाप करोगे, नरक जाओगे। ये परंपरा चलेगी। इन दोनों परंपराओं में से जो परंपरा अच्छे लगे आप स्वीकार करना। बोल कन्हैया लाल की जय। शुक्राचार्य जी संकल्प न होने पावे, जल नहीं निकलने देंगे, जा करके टोटी में बैठ गए। भगवान श्री वामन जी ने सोचा ठीक है, उसको लेकर के टोटी में यूँ किया। शुक्राचार्य एक आंख, जय गोपाल जी, जिसकी एक आंख ऐसी रहती है उसको शुक्राचार्य कहते हैं। दान में भाजी मारा ना, भगवान आंख फोड़ दी। तो आपने सोचा ज्यादा दुराग्रह करेंगे तो गोविंदाय नमो न कर दें, तब हटे हुए। तो संकल्प हुआ, संकल्प तक भगवान वामन बने, और संकल्प संपन्न हुआ, विराट रूप धारण कर लिया। अब भगवान छल नहीं किया है, असत नहीं बोला है। भगवान अव्यय होता है, भगवान के शब्द न्यास भी अव्यय होता है। ध्यान रखना सारा। राय श्याम जी एक पाम से आगे पाम बढ़ा, एक चरण बढ़े उनके, ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की कटा को, दीवार 4 दिवाली को उनके अंगूठा से ठोकर लगी, जल निकला उधर से। ब्रह्मा जी श्याम वामन भगवान के चरण को धोया हुआ जल को अपने कमन में रखा, वो गंगा जल। और दूसरे पाम से और कुछ नाम लिया, तारतीय गोगति का। देखिए आपने 3 पद के लिए संकल्प किया था, आपका स्वर्ग आप पृथ्वी हमने नाप लिया, और 3 पद का संकल्प है। आज झूठ बोलने से नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। इतने में गरुड़ जाए, गरुड़ जी झूठ बोलने वाले इनको हथकड़ी लगा दो। ये देखो भगवान की भगवत्ता, सब कुछ दे दिया जिसने, उसके हाथ में हथकड़ी लग गई। इतने में वो जामवंत जी तो जामवंत जी, सब्जी की बात है, उस समय जामवंत जी थे। जामवान ऋक्ष राजा तू भेरी शब्द नहीं हो से। जामवान ऋक्ष राज जी भेरी नाम, धुंधवी नाम का एक बजा होता, उसको लेकर के 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया त्रिलोकी का। आप बलि का राज समाप्त हो गया, भगवान वामन का राज हो गया। बलि का राज समाप्त हो गया, भगवान वामन जी का राज हो गया, हल्ला हो गया। यह सूचना प्रहलाद जी के कान में पहुंची, वो भगे भगे आए। भगवान विराजमान है, हथकड़ी लगी है, केवल नाम से। इससे पहले प्रहलाद जी आते, सिंहासन बिठाते, बलि जी अपने दादाजी को चरण प्रक्षालन करते, पुष्पादिकों से इनकी सेवा पूजा करते। आज तो हाथ में हथकड़ी लगी है, केवलम नाम से तो नमस्कार किया। प्रहलाद जी नाराज नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु प्रकाश तक को बिना मार गया, आपने नया तरीका निकाल लिया, नया रास्ता बना दिया, जिसने सब कुछ दे दिया, उसके हाथ में हथकड़ी। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर।
राधे श्याम जी, इतने इनकी पत्नी विंध्यावाली आती है। अब भगवान ब्रह्मा जी भगे भगे आए। अब दोनों बोलना चाहते हैं। देखिए भगवान का क्या विलक्षण बात। भगवान ने सोचा ना, परम भक्त स्त्रीगण, इनका नंबर ब्रह्मा जी से पहले होना चाहिए। ब्रह्मा जी ठहरो, पहले इनका नंबर होगा। बोलिए देवी जी क्या बोलना चाहते हैं। ये है भगवान। राधे श्याम। भगवान ने कहा, विंध्यावली ने कहा, भगवान आपने बहुत अच्छा किया। मेरे पतिदेव को अहंकार हो गया था, इन्होंने आपसे कहा आपसे अनंत ब्रह्मांड को वरदान देने में सक्षम हो। आपका जर्जर बटो बांध से प्रतिदिन। हे ब्रह्मचारी, जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो। अहंकार का ही तो प्रतीक है। प्रभु अच्छा किया। इतने ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान बोलिए क्या बात है। आपकी अदालत से न्याय ने बढ़िया बिस्तर बांधकर पलायन कर लिया। कैसे? भगवान ने पूछा कैसे? अरे एक पुष्प को लेकर के श्री कृष्णाय नमः हृदय से करता है, भक्ति भाव से करता है, श्री कृष्णाय नमः, स्वात्मान में क्षति। एक पुष्प, एक तुलसी को लेकर आपके चरणों में प्रेम से चढ़ाता है, अपने आप को उसके चरणों के दास बन जाते हो। और जिसने सर्वस्व दान दिया उसके हाथ में हथकड़ी। ये कहाँ का नियम है? अब भगवान क्या कहते सो सुनिए। अरे भगवान भगवान होता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी आप मेरे बेटे हो, सबसे बड़े बेटे। बड़े बेटे को तो अधिकार है अपने पिताजी के बहुत सारे गुण उसमें आना चाहिए और समझना चाहिए। सुनिए, जैसे तुष्ट हम ब्राह्मण वित्तम तसहरा में हम करोम बंधु विच्छेदम सब कष्ट निजीवती। जिसके ऊपर मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ, उसकी सारी संपत्ति को ले लेता हूँ, चोरवा देता हूँ। फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता है, उनके बंधु बांधवों से उसको अलग कर देता हूँ। फिर मेरा भजन नहीं छोड़ता है, नाना प्रकार कष्टों से छिदित कर देता है। इसीलिए तो शंकर बाबा से कहा, शंकर जी एक काम मेरा कर दो क्या, मेरे भजन पूजन करने वालों को ऐसा कोई उपाय बताओ मुझको छोड़कर इधर उधर भाग जाए। तो भगवान शंकर जी शंकराचार्य उदाहरण करके अद्वैत का राधे राधे करते हैं कि नहीं, और कहा मूर्ति उर्ति कुछ नहीं। जब वही शंकराचार्य जाते वृंदावन में, राधे राधे हो जाते हैं, लोट पोट हो जाते हैं। वृंदावन तो वृंदावन है, चाहे नास्तिक आवे, वेदांती आवे, नैयायिक आवे, कोई आवे, सबका समावेश वृंदावन में होता है। जिसका कहीं गुजरान नहीं, वहाँ वृंदावन में गुजरान हो जाता है। ये है वृंदावन। अच्छा, आपने कहा, बलि जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा, आंखों से अश्रु विमोचन हो रहा था। वृंदावन का प्राण वल्लभ, रोते क्यों हो? आपने त्रिभुवन ललाम भगवान वामन को दान दिया, रोने के लिए नहीं। नहीं देवी, मैंने अपने जीवन में असत भाषण नहीं किया। अब प्राण वल्लभ के सामने मुझसे असत बोला गया। क्या असत? मैंने 3 कदम पृथ्वी देने का संकल्प किया। 2 कदम है, 1 कदम बाकी है। प्राण वल्लभ, रोने की बात है क्या? जो मैं कहता हूँ करो, मैं कहती हूँ करो क्या? एक संपत्ति है, एक संपत्ति वाला है। संपत्ति बड़ा है कि संपत्ति वाला बड़ा है? आप यह प्रश्न सामने करो। श्रीमान दानी शिरोमणि भक्त प्रवर प्रहलाद जी के पौत्र श्रीमान बल्ली जी ने भगवान के सामने कहा, प्रभु धन बड़ा कि धनी बड़ा? भगवान का धन बड़ा होता है? नहीं प्रभु, धन बड़ा नहीं होता है। जब किसी धनी का 1 लाख गुम गया, खो गया, किसी ने ले लिया, तो क्षमता रहेगी तो अपने जीवन में 1 नहीं 1 करोड़ इकट्ठा कर सकता है, नहीं कर सकता? तो धन बड़ा नहीं, धनी बड़ा हुआ। भगवान की बोलती बंद। बलि के सामने, बाली के सामने और काली के सामने, कालीनाग, तीनों के सामने भगवान की बोलती बंद हो जाती है। जैसे यहाँ हो गई, प्रभु 2 कदम में आपने
मेरी छोटी संपत्ति नापी, अब मेरा शरीर बाकी आ गया। सिर से निजम परम गुरु, मेरे मस्तक पर अपना चरण रख दीजिए। आपने बाबा ने दोनों चरणों को उनके मस्तक पर धारण, देवताओं ने आकाश कल्पवृक्ष के पुष्प झरी लगा दी। भगवान ने कहा, गरुड़ जी हथकड़ी खोलो। प्रहलाद जी, बलि जी, आप लोग स्वतंत्र हो जाए। बलि सुनिए, देखिए भगवान गए बलि को छलने के लिए, बलि को बांधने के लिए, सदा के लिए बन गए। कहा भगवान, नित्यम दृष्टा तत्वम, नित्यम दृष्टा तत्वम गदा पाणी में, आपके दरवाजे पर मैं गदा लेकर के आपकी रक्षा हमेशा करूंगा, स्वतः लोक में जाइए। वो चले गए। इधर भगवान ने सारी पृथ्वी को, सारी संपत्ति को किनको दे दिया? स्वर्ग आदि देवता को। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन को उपेंद्र के पास में रखा, उप समय पे इंद्र के पास में, इसका नाम उपेंद्र पड़ा। बड़े आनंद से रह रहे, शांति बहाल हो गई। अब आज वामन अवतार की कथा का विश्राम हो रहा है। श्रीमान राजा परीक्षित ने पूछा, हे आचार्य चरण, हे प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण, श्रीमान श्री परमानंद जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, आपने बड़ी विलक्षण विलक्षण कथाओं को सुनाकर हमको कृतकृत धन्य धन्य कर दिया। अब क्या सुनना चाहते हो ये बताओ। आपने कहा, प्रभु हम सृष्टि के प्रारंभ से जितने क्षत्रिय हो गए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, उन सारे क्षत्रियों के चरित्रों को सुनना चाहता। श्रीमान भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तो असंभव है। 100 वर्षों तक रात्रि दिवा मैं क्षत्रियों के वंशों का वर्णन करने लगूं, अंत नहीं हो सकता। एक बात बताओ, इन क्षत्रियों के वंशों सुनकर क्या लाभ होगा तुमको? लोग हमसे गलती हो गई। उन क्षत्रियों के वंश की बात बताओ जिन क्षत्रियों का संबंध भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से है। भक्त क्षत्रियों के चरित्र सुना दो। बोले ठीक है, कल 3:30 बजे से तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए हम सब पावन भगवान के सुंदर चरित्र के दर्शन के लिए पूज्य गुरुदेव के द्वारा सुंदर झांकी के भी कल प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचरित्र और श्री कृष्ण जन्मोत्सव माखन चोरी लीला कल हम सब दर्शन करब। और जे भी भक्त श्री धाम वृंदावन एलची और श्रीमद् भागवत महापुराण के संकल्पित जी भंडारा के आते समय आए। चौथा दिन कथा भौगोलिक 3 दिन बचले हैं। अंतिम दिन 2 तारीख के विशाल भंडारा में सब जिनका सामर्थ्य है
विशेषकर महंत के स्वागत में अधिक व्यय हो छे और जिनका एमें अधिक से अधिक कंजूसी नहीं करवाक चाहिए, जिनका जे सामर्थ्य रहा ओहिमे अहाँ कमलेश जी मास्टर साहब श्री राधा रमन चौधरी जी हमरा आवास पर रहे छे तो ओहिठाम संपर्क करके नाम लिखेनाइ प्रारंभ कर दियो। आइ श्री परमानंद झा जी भंडार सौ के सेवा छलन भंडारा के और कल बाल भोग सेवा श्री मीरा देवी जगन्नाथ झा पटना हुनका तरफ से बाल भोग रहथिन और दोपहर के भोजन श्री घनश्याम झा श्री श्यामा जी श्री कृष्णा जी बथे कृष्णा जी दिल्ली दिन में सेवा, रात्रि में श्री सुधीरा देवी मझुरा उनका तरफ से कल भंडारा के सेवा रहते हैं और पूज्य गुरुदेव जी यहाँ सबके श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर में जे विश्व में प्रथम बार 18,000 श्लोक शिलालेख पर अहाँ सब दर्शन करब, ओहि में जे 1 लाख के सेवा करते हुनकर मंदिर में प्रवेश द्वार पर हुनकर नाम रहतन और बहुत लोग के आग्रह की जे विशाल मंदिर जे सामने छे में हमारा अखन नाम नहीं भेल, हुनको नाम वही में शिलालेख पर अंकित कल जतन। एहि द्वारे अहाँ सब घबराओ ने, अधिक से अधिक पूज्य गुरुदेव के शिष्य परिकर सेठ सौकार जे भी चेन अहाँ लोग तो अहाँ सब अधिक से अधिक सेवा जरूर करबें और बामन भगवान सब लग नहीं जा पाल तो अहाँ सब एक एक करके उनका वंदना करब और साथ में आरती के दर्शन करब। आरती नित्य के तरह जे सब अपना थाल लेकर आयल छी वहीं पर खड़ा होकर और जे नहीं आयल छी वो मानसिक रूप से पूज्य गुरुदेव के आरती के दर्शन करब और आरती करित रहब। मानसिक आरती भी हो छन और जे नित्य आरती मुख्य यजमान छी वो भी मंच पर उपस्थित। एक बार भाव के साथ एक भजन के हम सब आनंद ले, ताली सेवा करें। सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलरे सरकार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार। आइए हम सब आरती के दर्शन करते हैं। चल परली पार साया, चल परली पार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात तचोः सूर्यो अजायत त्रोत्रात्वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। आरती दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी, हे उतारो है सखी, हे उतारो है सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले, दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी। राजे नंद जुगलाल वृषभानु के लले, राजे नंद जुगलाल वृषभानु के लले, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले। पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पद नखमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, नीलपीत कटिपट रहे मन को लुभा, नीलपीत कटिपट रहे मन को लुभा, कटि कौंधनिक शोभा अति लागत भली, कटि कौंधनिक शोभा अति लागत भली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले, दिव्य
राजनंद जो के लाल वृषभानु की लले, राजनंद जो के लाल वृषभानु की दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। नाभि रुचिर गंभीर मन भंवर परे, नाभि रुचिर गंभीर मन भंवर परे, और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे, और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे, वनमाल और राजय कंबुकंठ त्रिवल्ली, वनमाल और राजय कंबुकंठ त्रिवल्ली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, की आरती उतारो है अली। राजनंद जो के लाल वृषभानु की लले, राजनंद जो के लाल वृषभानु की लले, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले, दिव्य दंपति की आरती उतारो। ओम जले शीतले कर्णम निरंतर जो शांति प्रदवेदान्तिराभा शांति रोगदया शांति वनस्पतयः।